All right, Proverbs 31. Well, I just take for granted that you, all the ladies, have given me a permission to preach whatever the Lord laid in my heart this morning. और जो भी परमेश्वर ने मेरे हृदय में आज रखा है ताकि मैं आपके सम्मुख हर एक स्त्रियों के सम्मुख प्रचार कर सकूं। Whether you like it or not, I'm going to preach anyway. चाहे आपको पसंद आए या ना आए, मैं जैसे भी हूँ मैं प्रचार करने वाला हूँ। And but I take it as you're happy to hear this. और मैं ये जानकर खुश हूँ कि आप इसको सुनकर खुश हैं। I believe this will be a great blessing to all of you. और मैं विश्वास करता हूँ ये आपके लिए आशीष की बात होंगे। Now I'm going to say a couple of things to mothers with small children also. और कुछ छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं हर एक माँ को कुछ बोलने वाला हूँ। And I hope you will all take it in a proper heart. और मैं आशा करता हूँ कि आप सही हृदय में इस वचन को ग्रहण करेंगे। And I believe that you will apply these truths in your life और मैं विश्वास करता हूँ इस सच्चाई को अपने जीवन में लागू करेंगे and not take it as me hinting or me criticizing, but take it as a pastor helping and correcting the young mothers. ऐसा हृदय नहीं कि मेरे ऊपर वो इशारा कर रहा है, मेरे ऊपर दोष लगा रहा है, लेकिन ऐसा हृदय से हमें जो है पास्टर से सीख को लेना है। Someone has to stand up and say something. क्योंकि किसी को जो खड़े होकर सच्चाई को बोलना होता है। Sometimes the husband cannot say certain things because the wife will start the drama. बहुत सारे समय पति लोग कुछ बातों को नहीं बोल सकते पत्नियों के साथ, नहीं तो पत्नी लोग जो है बहुत से नाटकों कर जाएंगे। And then that causes a problem. और उसके द्वारा क्या होता है, समस्या आ जाती है। And so in order to avoid all these dramas, the husband keeps quiet. हर एक नाटक को बाहर रखने के लिए बहुत सारे पति लोग चुपचाप रह जाते हैं। Not just for young new mothers, but also old mothers. केवल नई माओं को नहीं, लेकिन जो पुराने जो माएं हैं उन लोग के जीवन में भी वैसा है। Too many husbands have gone on a silent mode just to maintain some kind of harmony and peace in the house. बहुत सारे पति लोग जो है चुपचाप रह गए आज के समय में, क्योंकि उन लोग चाहते हैं कि घर में सब सही रहे, शांत रहे। And because of that attitude, the home becomes a home where the wife becomes the head and the husband is just moving around. इसलिए बहुत सारे घरों में क्या हो जाते हैं, बहुत से जो पत्नी है घर की मुखिया बन जाती है और पति लोग बस ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। And the husbands just wants peace in the family. क्योंकि पति जो है परिवार में शांति को चाहते हैं। So he doesn't say many things then. और वो बहुत सी चीजों को बोलते भी नहीं है घर में। In order to avoid any kind of problems or fights. और बहुत से झगड़े को या फिर बहुत सारी समस्याओं को दूर रखने के लिए। And so God gives a pastor. तो इसलिए परमेश्वर एक पासवान को देता है। So the pastor stands up and opens the Bible and preaches the word of ये God. पासवान खड़े होकर बाइबल को खोलकर आपके सम्मुख प्रचार कर सके। Unfortunately, have you noticed in the modern days, in the last 20 years or 30 years, in the last 4 decades or 40 years, the majority of the reason why people leave churches are because the wives are not happy with the pastors. बहुत सारे पिछले 40 सालों के अंदर बहुत सारे गलतियों में क्या हो रहे हैं, क्योंकि पत्नी लोग जो है पासवान से पसंद नहीं करते या फिर प्रचार को पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से उन लोग कलीसिया को छोड़ के चले जाते हैं। The women get hurt by the preaching and so they become the motivator to leave the church. They drag their children and husbands out of the church. बहुत सारे पत्नी लोग प्रचार को समझते नहीं या फिर पसंद नहीं करते, जिसके चलते वो उन लोग परिवार के लोगों को भी उत्साह करते हैं, बच्चों को खींच के लेके आते हैं, पति को भी कलीसिया से बाहर खींच करके लेके जाते हैं। And the devil uses women in this manner. और इस रीति में जो है शैतान औरतों का इस्तेमाल करते हैं। And I believe every woman in this room fears God, loves God, and wants the best for their family. और मैं विश्वास करता हूँ इस कमरे के अंदर जितने सारे औरतें हैं, सब लोग अपने परिवार के लिए सबसे उत्तम चीजों को चाहते हैं और भलाई को चाहते हैं। But when you manipulate your preacher, just like you manipulate your husband in the home with your dramas, you must understand you become the right hand for the devil in getting his ways done. जैसे आप घरों में जो है मैनिपुलेट करते हैं अपने घरों में बहुत से ड्रामा के द्वारा, नाटक के द्वारा, वैसे अगर आप कलीसिया में भी करते हैं पासवान के द्वारा, तो आप जो है शैतान का एक हथियार बन जाएंगे। And most of the pastors today don't preach the biblical message because they are afraid that
if I preach, the ladies will be offended and they will leave the church. और इसलिए बहुत सारे पासवान भी लोग डरते हैं सच्चाई को प्रचार करने के लिए, उन्हें लगता है कि अगर मैं सच्चाई प्रचार कर दूं तो बहुत सारी औरतें जो कलीसिया से चले जाएंगे। And so we have a lot of women preachers in churches today. इसलिए आज के समय बहुत सारी स्त्रियां जो है कलीसिया में होकर प्रचार करती है। Even though God never permitted them to become pastors, they stand up and they become pastors as rebellion against God. जबकि परमेश्वर ने उन लोगों को पासवान बनने के लिए ठहराए नहीं, उसके बावजूद भी उन लोग जो है अपने खुद की इच्छा से पासवान बन जाती है। And it all began in the Garden of Eden. और वो सब कुछ जो है उस ईडन के बगीचा से शुरू हुआ है। When women disobeyed God, rebelled against God and her husband. जब स्त्री ने परमेश्वर के खिलाफ गए और अपने पति के खिलाफ गए। And since then, that is what is happening. और उस समय से लेकर अभी तक भी हम वही चीजों को होते हुए देखते हैं। But in the midst of all this, लेकिन सब चीजों में से भी we thank God still there are godly mothers. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, अभी तक ऐसे स्त्री हैं जो ईश्वरीय है। And we thank God that there are women in this world who love God and love God's work and love God's church and love God's servants, and they want the preaching of God's word and they want to be obedient to the word of और God. प्रभु को धन्यवाद हो, संसार में से स्त्रियां भी अभी तक जो प्रभु के वचन से प्रेम करते हैं, प्रचार से प्रेम करते हैं, कलीसिया से, और प्रभु की आज्ञाकारी बनना चाहती है। And we thank God that those ladies are sitting in our church this morning. और प्रभु को धन्यवाद हो, वे सब स्त्रियां जो है हमारे आज कलीसिया में बैठी हुई हैं, Those who love God. जो प्रभु से प्यार करते They हैं, love God's word. उन लोग प्रभु के वचन से प्यार करते They हैं, love the preaching. प्रचार से प्यार करते हैं, And they want the truth to be preached. और लोग चाहते हैं कि सच्चाई जो है प्रचार किए जा सके। Oh, how many women have destroyed churches. बहुत सारी स्त्रियां जो है कलीसियाओं को बर्बाद कर दिए, They've destroyed their children, बच्चों को बर्बाद कर दिए, destroyed their husbands, पतियों को बर्बाद कर दिए, because they were offended by the truth. क्योंकि उन लोग सच्चाई से उन लोग को लगा कि हाँ मैं ही दोषी हूँ, They were offended because they were asked to obey the scripture. क्योंकि उन लोग को पूछा गया था कि उन लोग वचनों का पालन कर सके, And in order to and they don't want it to be obedient, but they wanted to rebel and disobey. And the first thing they did was up and out of the church. उन लोग क्या आज्ञाकारी नहीं बनना चाहते वचनों का, जिसके चलते उन लोग क्या किए, पहली काम उन लोग किए कि कलीसिया से उन लोग बाहर चले गए। And then you find their children messing around, उसके बाद हम देते हैं उन लोग के जो बच्चे हैं सब इधर उधर बिखर गए, husbands messing around, पति भी बिखर गए, and then them themselves messing और around. लोग खुद भी जो है इधर उधर बिखर गए। Turn your Bible to the book of Proverbs 31. नीति वचन अध्याय 31 में आप बाइबल को खोलें। I'm going to preach on a character of a godly mother. मैं आज प्रचार करूंगा एक ईश्वरीय स्त्री का चरित्र कैसा है, And I'm going to say certain things that will help you. It may not be sweet today, but it will help you from getting spiritual diabetes tomorrow. आज मैं कुछ ऐसे बातों को कहूंगा जो आज मीठा नहीं होंगे शायद से, लेकिन आपको वाकई में मदद मिलने वाली है। Of course, it's not going to be offensive message. हाँ, ये बहुत एक ऐसा फैंसी वाला मैसेज नहीं होंगे, This message is going to encourage and help you. लेकिन ये आपको उत्साह करेंगे और आपको मदद देंगे। But certain truths will make you uncomfortable. लेकिन कुछ ऐसे सच्चाई है जो आपको अनकंफर्टेबल बना देंगे, But certain truths will make you like think that I'm hinting at you. कुछ ऐसे सच्चाई जो आप सुनने के बाद लगे कि हाँ मेरे और इशारा कर रहा है। I'm actually not hinting at you. मैं आपकी ओर इशारा नहीं कर रहा हूँ, I'm actually trying to help you all. मैं आप सभी को मदद करना चाहता हूँ। And this is going to help you to honor God and worship God and live for the Lord. और ये आपको मदद करेंगे ताकि आप प्रभु के लिए जिए, प्रभु का आदर करें, सम्मान करें। Proverbs 31 is a favorite chapter of majority of the ladies in the world today और who are Christians. जो लोग मसीह हैं, ज्यादातर संख्या में स्त्रियां जो है इस वचन को प्यार करते हैं। And when women ask some advices, most of us preachers would say, why don't you read Proverbs 31? जब प्रचार जो बहुत से स्त्री लोग मदद के लिए मांगते हैं तो बहुत सारे प्रचार लोग बोलते हैं कि आप नीति वचन 31 अध्याय को पढ़ सकते हैं। I have given to many women in our church a book to read. मैंने भी बहुत सारे किताब को दिए, बहुत सारे स्त्रियों को हमारे कलीसिया में जो हैं उन लोगों को किताब को दिए हैं, Especially to those who come to me for help. और जो लोग मेरे पास मदद के लिए आते हैं। And a book called Discipline of a Godly Woman. और ऐसा किताब जो एक
एक ईश्वर स्त्री का जीवन कैसा डिसिप्लिन में होना चाहिए। And this book has helped them in their walk with the Lord. और ये जो किताब है उन लोगों को प्रभु के साथ चलने में बहुत सारे मदद को किए हैं। Those who think that they don't need any help, जिन लोगों को लगता है कि उन लोगों को कोई मदद की जरूरत ही नहीं है, they have struggles. उन लोगों के पास संघर्ष है। But this book called Discipline of a Godly Woman लेकिन ये जो किताब है एक ईश्वर स्त्री का डिसिप्लिन वाला जीवन, is a fantastic book that every woman should read. बहुत ही खूबसूरत किताब है जो हर एक स्त्रियों को पढ़नी चाहिए। You can go on the internet and buy one copy for you. आप इंटरनेट में जाकर खुद के लिए कॉपी खरीद सकते हैं। I'm not giving a free book. I give that book to read and return back that book to me. मैं मुफ्त में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन देता हूँ ताकि लोग दोबारा से उसको पढ़कर उसको वापस करें। But if you like to have a personal copy, I would encourage you to go on to Amazon and buy one, Discipline of a Godly Woman. लेकिन अगर आप खुद के लिए खरीदना चाहते हैं, खुद के पर्सनल के लिए, तो आप अमेज़न में जाकर वहां पे खरीद सकते हैं। And the author is Barbara Hughes. बारबरा ह्यूज बोल के ऑथर है। All right, it's Proverbs 31. नीति वचन 31 अध्याय, And this is about women. और ये स्त्री के बारे में It's है, about mothers, माओं के बारे में, grandmothers, जो दादी हैं, sisters, बहन, wives. पत्नी। And this is what God wants you to be. और यही प्रभु आप चाहते हैं कि वो आप ऐसा बने। You know the first thing what God says in the chapter जानते हैं इस अध्याय में सबसे पहला बात परमेश्वर क्या कहता for है a woman? स्त्रियों के लिए? If you read in the Bible, अगर आप बाइबल में पढ़ते हैं इसको, the word of God in Proverbs 31, नीति वचन 31 में कहता है, verse number 1, वचन 1 में, the words of the king Lemuel, the prophecy that his mother taught him. लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। So this is a mother's lesson to the king. और एक माँ की सीख है राजा के प्रति। And so God expects every mother should be this mother. और प्रभु चाहता था कि हर माँ जो है ऐसा माँ बने, Every woman should be like this mother. हर स्त्री लोग जो है इस माँ के जैसे बनने Every चाहिए। mother should be training their daughters to be like this woman. हर एक माँ को अपने बेटों को सिखाना चाहिए स्त्री के जैसे बनने के If लिए। you compromise in the beginning, अगर आप शुरुआत में ही समझौता करेंगे it will be hard for you to train later. और बाद में सिखाने के लिए बहुत कठिन होंगे। You start training when their kids are small. जब बच्चे लोग छोटे उस समय से अगर आप सिखाना चालू करेंगे, A mother is the first teacher माँ जो है एक पहला शिक्षक for होती है every child. हर एक बच्चों के लिए। So it's a mother's lesson to the king. और ये माँ की एक सीख है बच्चों के लिए। And look at verse number 3. वचन 3 में आप देखें, The first thing what a woman should keep in mind, पहली बात जो स्त्रियों को मन में रखना चाहिए that you are a chosen vessel of God. कि आप परमेश्वर के चुने हुए एक बर्तन हो। That you are someone that God chooses you to be. आप ऐसे हैं जिसको आप परमेश्वर ने आपको चुना है। And God says, I want you to know that you are special to me and precious to me. मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और बहुत ही खास हो। The first thing that a woman should keep in mind, पहली बात जो स्त्रियों को मन में रखना चाहिए, don't be a strange woman. आप अलग प्रकार के स्त्री ना बने, Don't be a worldly woman. संसारिक स्त्री ना बने। A strange woman is a worldly woman. ऐसा स्त्री जो संसारिक स्त्री। Look at verse number 3. वचन 3 में आप देखें, Give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings. अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उसके वश में कर देना जो राजाओं का परोश खा जाती है। So a mother is telling the son who is a king, माँ अपने बेटा राजा को कहती है, don't hook up with a strange woman or any other woman that will destroy you. बाकी ऐसे स्त्रियों के साथ या फिर संसारिक स्त्रियों के साथ तुम ऐसा मिलो फिरो नहीं तो वो आपके जीवन को नष्ट कर There is देंगे। a plurality there, women. यहाँ पर स्त्रियां हैं। So the mother is telling the king, don't give yourselves to women. माँ जो है राजा को कहती है कि तुम अपने आप को ऐसे स्त्रियों को मत देना, Because if you give yourselves to women, अगर आप ऐसे स्त्रियों को खुद को दे देंगे they will destroy you. वे आप तुम्हें नष्ट कर देंगे। You got to be faithful to your woman that God gives you. जो स्त्री को प्रभु ने आपको दिया उससे आपको विश्वास होकर रहना So है। every mother, हर एक जो माएँ हैं, every woman, हर एक जो स्त्रियां हैं, every daughter हर एक जो बेटियां हैं, should grow up with this thing in the mind. इस सोच से उन लोगों को बढ़ना चाहिए। Don't become a strange woman that will destroy any man. ऐसा संसारिक स्त्री ना बने जो हर पुरुष को नष्ट करें। A strange woman will destroy leaders. संसारिक जो स्त्री हैं हर एक लीडर्स को
नष्ट कर देंगे। Estranged women will destroy families. ऐसे संसारिक स्त्री परिवार को नष्ट कर देंगे। Estranged women will destroy marriages. ऐसे संसारिक स्त्री शादियों को बर्बाद कर देंगे। And so we as Christians, तो एक मसीह होने के नाते we need to be very careful हमें सावधान होना है यहाँ and पर। say and grow up in the Word of God प्रभु के वचन में बढ़ना चाहिए and have the fear of और God प्रभु का भय रखना चाहिए and don't be a strange woman. और आप ऐसे संसारिक स्त्री ना बने। And when man gives himself to other women, जब एक पुरुष दूसरे स्त्रियों को खुद को दे देते हैं, she will give you diseases, वो तुम्हें बीमारों को देंगे, she will give you headaches, तुम्हें सरदर्द को देंगे she will blackmail you, और तुम्हें बहुत सारे ब्लैकमेल करेंगे, she will destroy you, तुम्हें बर्बाद कर देगी, she'll make you weak. वो तुम्हें कमजोर कर देगी। That's what a strange woman does. वही संसारी स्त्री आपको करेंगे। And every Christian woman here और हर एक जो मसीही स्त्रियां हैं, should make up in your heart, आपके मन में आपको बना के रखना I'm चाहिए going to be faithful to my husband. कि मैं मेरे पति के प्रति विश्वास को बनूंगी, I am not going to become a strange woman. मैं संसारी स्त्री नहीं बनूंगी। And so here the mother is telling to the son in verse number 3, give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings. अपना बल स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उनके वश में कर देना जो राजाओं का परूष खा जाती है। Don't be a family destroyer. आप परिवार को बर्बाद करने वाली ना बने, Don't be a marriage destroyer. शादी को बर्बाद करने वाली ना बने, Don't be a destroyer of or don't be a destroyer of leaders. और जो मुखिया लोग होते हैं उन लोगों को बर्बाद करने वाली ना Basically, बने। that's the first thing God says. वही पहली बात परमेश्वर कहता है आपसे, Keep yourself pure and clean. अपने आप को शुद्ध और साफ रखो, Keep yourself for your husband. अपने आप को पति के लिए रखो And teach the same to your daughters. और वही बातों को अपने बेटों को सिखाइए। Teach your daughters to be holy and righteous and keep yourself pure for the husband और अपने- that God will bring. अपने बेटों को आप सिखाइए ताकि आप अपने आप को वो शुद्ध रखे, साफ रखे अपने पति के लिए। Oh, too many strange women have destroyed leaders, बहुत से संसारी जो स्त्रियां हैं, बहुत सारे मुखिया लोगों को उन लोग बर्बाद कर दिए, destroyed marriages, शादियों को बर्बाद कर दिए destroyed man. और बहुत सारे पुरुषों को बर्बाद कर दिए। And God, the first thing God says is, don't be a strange woman. पहली बात परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसे संसारिक स्त्री ना बनो, Be faithful women. विश्वास योग्य स्त्री बनो, Be faithful women. विश्वास योग्य स्त्री बनो। Look at verse number 4. वचन 4 में आप देखें, It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine, nor for princes strong drink. हे लमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनके शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रेसों का नहीं फबता। The character of a godly mother is don't give yourself to alcohol or vices. और एक ईश्वरीय माँ की चरित्र क्या है कि तुम दाख मधु में मद वाले ना बनो। Don't give yourselves to alcohol and vices. अपने आप को जो है तुम दाख मधु में ना बना के रखो, ना रईसों में ना बनाओ। Today we all start with a little compromise. आज के समय में हम छोटे से समझौता से शुरू करते A हैं। little bit of wine is okay. थोड़ा सा बस दारू, It's good for stomach. ये पेट के लिए अच्छा A है। little bit of urrak is okay. थोड़ा सा उराक जो है अच्छा होगा, A little bit of this is okay. और ये थोड़ा सा जो है वो अच्छा A हो little bit जाएगा। of beer sometime once in a while is और okay. कभी कभार बियर पीने में चल जाएगा। And every problem began with few drops. हर एक जो समस्या है कुछ बूंदों से शुरू होती है। You don't become a drunk when you are drunk. आप मतवाले तब नहीं बनते जब आप पीते हैं। Beuda. जो बेवड़ा, You don't become a drunkard when you are drunk. आप बेवड़ा तब नहीं बनते जब आप पीते हैं तभी। You become a drunkard when you put the first sip in your mouth. जब पहला जो बूंद को लेते हैं उस समय आप पीना शुरू करते हैं। You don't stop right there with a little drop in your mouth. उसी वक्त आप बंद नहीं करते जहां से आप पीना शुरू करते It हैं, all begins. वहां से आप शुरू करते हैं। A little bit of beer, थोड़ा सा बियर a पीकर, little bit of wine, थोड़ा सा दारू a पीकर, little bit of tobacco, थोड़ा सा तंबाकू a खाकर, little bit of drugs, और थोड़ा सा ड्रग्स a लेकर, little bit of feigning, और थोड़ा सा फेनी लेकर, and a lot of women's और बहुत सी जो स्त्रियां हैं have compromised on this. लोगों ने इस बात पर समझौता किए हैं। And when you drink alcohol, जब आप ऐसे दारू पीना शुरू कर देंगे, you lose your control. आप अपने वश को खो देते हैं, You lose your brain. अपने दिमाग को खो देते You हैं, make bad decisions in life. गलत गलत धारणाओं को आप लेते हैं, And you have destroyed, and many women have destroyed their life. और बहुत सी स्त्रियां जो है अपने जीवन को ऐसे बर्बाद कर दी। Look at what's happening in colleges today. आज कॉलेजेस में आप देखिए क्या हो रहा है। Young ladies,
जो जवान लड़कियां or हैं, young girls who goes for job, जो काम के लिए लड़कियां काम को and जाती then they हैं go for celebration. और बाद में लोग उत्सव मनाने जाते Then हैं, they get a little, they say, let's have a little party. ये हम एक पार्टी बनाएंगे अभी, And they drink a little. और उन लोग थोड़ा सा पीते हैं। And then what happens? उसके बाद क्या होता है? And they get drunk. उसके बाद उन लोग मतवाले हो जाते And हैं men take advantage of weak women in that और बहुत manner. से पुरुष लोग स्त्रियों का फायदा उठाते हैं उस समय, And then things goes wayward. और सब चीजें खराब हो जाते हैं A बाद में। little bit of everything. थोड़ा सा करके A लोग शुरू little करते bit of हैं this. और थोड़ा सा इस करके इसका शुरुआत। You know, I remember a young girl, many years back that I knew and my family knew, and we had a very close relationship with her. कुछ साल पहले एक लड़की को हम जानते थे, हमारे परिवार से काफी नजदीक थी, And this woman somehow got into false doctrine ये जो स्त्री है कैसे ना कैसे हो गया वो गलत शिक्षा में फंस गई, because she wanted more experience. क्योंकि उसको और ज्यादा अनुभव चाहिए She होता था got into these charismatic meetings. और उसने कैरिज्मेटिक मीटिंग में जाना चालू किया And then she slowly, because of friends and people were saying it's okay to drink a little bit, it's okay to party a little bit, it's okay to be here a little bit, and with a little bit, she started moving a little step away. और उसने क्या किया, धीरे धीरे गलत दोस्तों से मिलने लगे और दोस्त लोगों ने कहा कि थोड़ा सा पीने से चलेगा, चलो पार्टी मनाने से चलेगा, बाद में वो धीरे धीरे करके बाहर जाने लग And she गई started with little bit of alcohol, और थोड़ा सा दारू पीकर उसने शुरुआत की। and now she's become a drunkard. अभी वो मतवाली बन गई, She's a drunkard now. अभी वो मतवाली बन गई And then she got into drugs, और उसके बाद वो ड्रग्स लेने लग गई and she ruined her life और अपने जीवन को उसने बर्बाद कर with a दिया, little bit. थोड़ा सा शुरू करके। Everything begins with a little bit. सब कुछ थोड़ा सा से When ही शुरू होते someone हैं। gives you an excuse and say, a little bit is okay, जब कोई तुम्हें बहाना दे थोड़ा सा चलता है, it's never okay. वो कभी अच्छा नहीं Is a है। little bit fornication okay? क्या थोड़ा सा व्यभिचार करना अच्छा है? It's a little bit adultery okay? क्या ऐसे व्यभिचार करना थोड़ा सा अच्छा है? Is it a little bit cheating okay? क्या लोगों को चीट करने के A अच्छा है little थोड़ा bit सा? of murder okay? क्या थोड़ा सा हत्या करना अच्छा है? If that is not okay, then a little bit of alcohol is not okay. अगर वो अच्छा नहीं तो थोड़ा सा दारू भी अच्छा नहीं है, Because that's destroying our society. क्योंकि वो हमारे आसपास के ये सोसाइटी को Destroying बर्बाद our करते हैं, families. हमारे परिवार को खराब कर देते हैं। And God is speaking to the women and says, hey, no. Don't give yourselves to alcohol and vices. प्रभु हर स्त्रियों से कहता है कि तुम अपने आप को इस द्राक्षरस में मत लगा के रखो। A godly woman, a godly mother is someone ईश्वर स्त्री और ईश्वर जो माँ है वो वही है that is not a strange woman. और वो संसारिक नहीं, She is not fornicating woman. और वो जो है वेश्या करने वाली नहीं, She won't be going after men here and there and there and there. और वो यहाँ वहाँ भटके के पुरुष के पीछे नहीं जाएंगे, She won't prostitute herself. वो अपने आप को वेश्या में नहीं डालेगी, She'll be faithful to her husband. वो अपने पति के प्रति विश्वास को ठहरेगी, She will keep herself for the Lord. अपने आप को प्रभु के लिए रखेगी And she will be faithful to the relationship that God put her in. और जिस रिश्ते में परमेश्वर ने उन्हें रखा है उस रिश्ते में वो विश्वास को बनी रहेगी। The second thing is she will not give herself to alcohol and vices. दूसरी बात, अपने आप को दाख मधु में और वरुष में नहीं रखेगी, Because those will make you to make poor decisions. क्योंकि उसकी वजह से जो है आप गलत निर्णय को ले लेंगे जीवन में That will make you lose in character. और वो आपका चरित्र आप चरित्र को खो देंगे, Very loose character. You'll make wrong decisions. आप गलत निर्णय को ले लेंगे जीवन में, Because a little bit of compromise will make you to go far away. क्योंकि थोड़ा सा अगर आप समझौता आज करने लगेंगे तो उससे क्या होता है आप बहुत दूर चले जाएंगे। And women, if you want to build your family, स्त्रियों अगर आप अपने परिवार को बनाना चाहते हैं mothers, सही if में, you want to raise up good children, सारे पिता हैं अगर आप अपने बच्चों को सही से बनाना चाहते हैं, you have to live a godly life. आपको एक ईश्वरीय जीवन को जीना You चाहिए, have to live a holy life. पवित्र जीवन जीना You चाहिए, have to live a pure life. शुद्ध जीवन जीना चाहिए। You have to keep yourself away from fornication अपने आप को तुम्हें सारे विचार से दूर रखना चाहिए and from alcohol. और हर एक दारों से दूर रखना I चाहिए। believe we have godly women in this church. मैं विश्वास करता हूँ हमारे पास सारे स्त्रियां ईश्वरीय हैं। I'm just teaching you what the Bible says मैं here. वही सिखा रहा हूँ जो बाइबल हमें बता रहे हैं यहाँ पर। I don't believe you are drinking alcohol. मैं ये नहीं मुझे विश्वास नहीं कि आप दारू नहीं पीते I हैं। don't believe you're fornicating. मैं विश्वास करता हूँ कि आप व्यभिचार नहीं करते But हैं। if you're drinking alcohol, अगर आप वैसे दारू वगैरह you पीते need हैं to stop today.
आपको आज ही बंद करना है। That is not what God loves. वो प्रभु पसंद नहीं करता, God hates it. प्रभु नफरत करता Your है, body is the temple of God. क्योंकि आपका शरीर प्रभु का मंदिर है। Your body is God, the spirit, is the dwelling place of the Holy Spirit. तुम्हारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का रहने का स्थान You है। cannot put unholy things in your body. आप अपवित्र चीजों को अपने शरीर में नहीं रख सकते, No matter what, who says. चाहे जो कोई भी कुछ भी कहे। Look at verse number 8. वचन 8 में आप देखें, Open thy mouth for the dumb in the cause of all such are as appointed to destruction. गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों के न्याय उचित रीति से किया कर। The character of a godly mother is that she helps the poor people. ईश्वर स्त्री, ईश्वर माँ की जो एक चरित्र है वो गरीबों को मदद करती है, She opens her mouth to support the weak. और जो कमजोर है उनके अपने मुंह को खोलकर मदद करते She हैं। defends the people who are in the right position. जो सही जगह में उन लोगों को वो रक्षा करती है। Sometimes we destroy people by keeping our mouth quiet. कभी कभार लोगों को बर्बाद कर देते हैं अपने मुंह को चुपचाप रखने के द्वारा, When we think that that's not my duty. जब हमें लगता है कि वो मेरा कर्तव्य नहीं, And instead of saving somebody from trouble, we with our silence, we destroy that person. कभी कभार लोगों को बचाने के बजाय हम क्या करते हैं, हम चुपचाप रह जाते हैं और उस व्यक्ति को हम नष्ट कर देते हैं। Oh, how many times we could have saved somebody, but because we were afraid, we kept our mouth quiet and that person's life was destroyed. बहुत से समय हम लोगों को बचा सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, डर के वजह से अपने मुंह को हमने बंद रखा और उस व्यक्ति को भी हमने The जाने दिया Bible वैसे। says, open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction. गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। Sometime it could be for asking for help. कभी कभार ये शायद मदद के लिए बात हो, Sometime it would be about speaking forth in defense of your और family members. आपके परिवार को उन Or लोगों your के friends. रक्षा के खातिर जो है आप कुछ बोलने का वो एक जरिया है। Too many good things are destroyed because good people choose to keep quiet. बहुत से लोग ऐसे ही बर्बाद हो गए क्योंकि बहुत से अच्छे अच्छे जो लोग हैं उन लोग ने क्या किए, अपने Look at मुंह को verse बंद number कर दिए। 10. वचन 10 में आप देखिए, Who can find a virtuous woman? भली पत्नी कौन पा सकता है, For her price is far above rubies. क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। Every godly mother हर जो ईश्वरीय माँ है should strive to become virtuous women. उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए ताकि उन लोग एक भली पत्नी बन सके। A virtuous woman is not a strange woman. भली जो एक स्त्री है वो संसारिक नहीं है। A virtuous woman is not a woman given to vices. भली स्त्री वो नहीं कि जो गलत चीजों को उन लोग को फैला सके। A virtuous woman doesn't destroy families. भली जो स्त्री है वो परिवार को बर्बाद नहीं करती। A virtuous woman who is someone who fears God and loves God. एक भली स्त्री वही होती है जो प्रभु का भय मानती हो, प्रभु से प्यार करती हो, She is obedient to God's word. प्रभु के वचनों का आज्ञाकारी है, She is obedient to her husband. अपने पति के प्रति आज्ञाकारी है, She is obedient to God. प्रभु के प्रति आज्ञाकारी है, And she keeps herself for her husband and for the Lord Jesus और Christ. अपने आप को अपने पति के लिए और प्रभु के लिए संभाल के रखते हैं। She obeys God's word. प्रभु के वचनों का आज्ञाकारी बनती She है, is in the church. कलीसिया में आती है, She takes care of her family. अपने परिवार को संभालती है, And she is not a strange woman. और वो एक संसारिक स्त्री नहीं है। And every woman in this room हर- should strive to become that virtuous woman. हर जो यहाँ पर स्त्री मौजूद है उन सबों को एक भली स्त्री बनने के लिए कोशिश करनी I चाहिए। wonder how many of you could say today, how many women in this room could say, I am a virtuous woman. मुझे नहीं मालूम आप में से कितने से लोग आज कह सकते हैं कि मैं एक भली स्त्री हूँ। Honestly, if I would ask somebody here, अगर मैं वाकई में किसी से यहाँ पर पूछूं, I don't think anyone in this room would say, Pastor, I am a virtuous woman. मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर कह सके कि पास्टर मैं एक भली स्त्री हूँ। If you ever say that, you would be lying. अगर आप कभी भी ऐसा कह देंगे तो आप झूठ बोल रहे हैं। You need to strive to a virtuous woman. आपको कोशिश करनी चाहिए एक भली पत्नी A, स्त्री बनने के a लिए। virtuous mother, a virtuous woman is someone who is careful of everything she says, everything she does, everything she is posting, everything she is serving, in everything she does. She is careful
and she is calculating and examining whether this brings glory to God or not. भली स्त्री वही होती है जो सब चीजों में आगे पीछे सोचकर कि मैं जो कर रही हूँ, जो बोल रही हूँ, जो मैं चीजें डाल रही हूँ, क्या वो इसके द्वारा प्रभु को महिमा मिल रही है? Sometimes the husbands might say publicly, my wife is a virtuous woman. कभी कभार शायद पति लोग खुलेआम लोगों के सामने बोलेंगे मेरा जो पत्नी है वो एक भली स्त्री है। And perhaps it's a good thing for the husband to say that. शायद से ये अच्छी बात होंगी कि पतियों को ऐसा बोलना, It encourages the wives to become better. और इससे क्या होता है, पत्नियों को उत्साह मिल जाती है बेहतर पत्नी But बनने के I लिए। do not think any woman in this room could ever say, I am really a virtuous woman. लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्त्री यहाँ पर बोल पाएंगे कि हाँ मैं एक भली स्त्री हूँ। Every woman, हर एक जो स्त्री है, every mother, हर एक जो माँ है, every wife हर एक पत्नी, should strive to be that virtuous woman. उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए वो ऐसे भली स्त्री बनने के What लिए। is a virtuous woman? भली स्त्री यानी कि क्या A है? virtuous woman is a precious woman. यानी कि वो एक बहुत कीमती स्त्री है, Virtue. यानी कि भली, She has character. उसके बाद चरित्र है, She has godly quality. और ईश्वरीय बहुत सारे क्वालिटी She है। has value to her life. उनका जो जीवन का मूल्य है, She is not easily found on the roadside. उन्हें ऐसे रास्ते में नहीं पाया Do जाता। you get good diamonds on the roadside? क्या तुम्हें रास्तों में हीरा मिलता है? You get rocks on the roadside. तुम्हें बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, You get dirt on the बहुत से roadside. धूल मिट्टी मिलेंगे, But you don't get diamonds on the roadside. लेकिन वहां पे तुम्हें कीमती चीजें नहीं मिलेंगे। To get diamonds, you got to dig the mines. अगर तुम्हें ऐसे डायमंड मिले तो तुम्हें बहुत से खुदाई करने And a होंगे। virtuous woman is like diamond. She is precious. और भली स्त्री भी वैसे ही वो बहुत कीमती है। Oh, how we use our tongue sometimes. कैसे कभी कभार हम हमारे जुबान को इस्तेमाल करते How हैं। women use their tongue. बहुत से स्त्री लोग अपने जुबान का इस्तेमाल करते हैं, And that is the window to the character of women. और वो एक खिड़की है जो स्त्रियों का चरित्र को दर्शाता Your है। tongue tells you who you are. आपका जुबान बता देता है कि आप कौन हैं। Are you a liar? क्या आप झूठे हैं? Are you a backbiter? क्या आप पीठ पीछे चुगलियां करने A वाले, gossiper? या फिर बहुत सारे कानाफूसी करते A हैं? godly mother puts away all those things. A godly woman throws away all those things and becomes more like the Lord Jesus Christ. ईश्वर स्त्री और ये जो माँ है वो इन सब गलत चीजों को अपने आप से दूर रखते हैं, और She has value. उनके पास मूल्य है। She understands that she is precious. वो समझते हैं कि हाँ वो बहुत कीमती है। She doesn't make herself available to every man. वो हर पुरुषों के लिए अपने आप को उपलब्ध नहीं She रखती, keeps herself only for her husband. वो अपने आप को केवल अपने पति के लिए रखती है। That's called virtuous. उसको हम भली पत्नी कहते हैं। She is not someone that can be easily be flirted with. वो ऐसी स्त्री ने जिसको पुरुष लोग ऐसे छेड़खानी कर दे। She is holy. वो पवित्र है, She is having value to life. उसके पास उसके जीवन में बहुत मूल्य है। And so every godly mother, every godly woman should know that she cannot and she should not become strange. और हर एक जो ईश्वर स्त्री है उन लोगों को ये पता रहनी चाहिए कि उन लोगों को संसारिक स्त्री नहीं बनना है। Don't give yourself to vices. अपने आप को तुम गलत चीजों में ना दें। Vices are not just alcohol. वो इसका मतलब केवल दारू ही नहीं, The alcohol is mentioned here because that will make your mind to make wrong decisions in life. दारू यहाँ पर लिखा गया था कि आप उसको ना ले और इसके चलते आप क्या होंगे, गलत निर्णय को ले लेंगे Oh, we जीवन में। went for Catholic wedding. हाँ, हमने कैथलिक शादी को गया, Oh, we went for Hindu wedding. हिंदुओं की शादी को गए, Oh, we went for this charismatic wedding. कैरिस्मेटिक की शादी में गए, And they gave a little alcohol. थोड़ा सा उन्होंने दारू दे दिए। And we didn't want it to make ourselves odd, so we just took a little bit. हमने खुद को अजीब नहीं देखना चाहते, हमने थोड़ा सा ले लिया। You become strange. आप वहां पर संसारी जैसे You बन जाते become हैं। common. आप वहां पे उन लोगों के जैसे बन जाते You हैं, become like the world. वो संसारिक जैसे बन जाते You हैं। don't become precious. हम मूल्यवान नहीं बनते हैं। How many of you ladies would like to dance in the disco? आप में से कितने से स्त्री लोग डिस्को में नाचना चाहते हैं? Pole dance, पोल डांस करना चाहते belly हैं, dance, या फिर बेली डांस, Zumba dance, जुम्बा वगैरह डांस? whatever dance. How many of you like to dance in beat shows? आप कितने सारे लोग ऐसे शो में जो है जाकर नाचना Go for चाहते हैं? beat shows and come on, dance. चलो हम नाचेंगे, And you don't flex yourself, your body before other men. आप बाकी पुरुषों के सामने अपने शरीर को ऐसा नहीं दिखाएंगे, You are precious. क्योंकि आप कीमती हैं, You are holy. आप पवित्र हैं। You are not some local stones on the road. आप ऐसे नहीं कि जो आसानी से पा जाने वाले पत्थर, You are diamond.
तुम एक डायमंड हो, You are only for your husband. आप केवल अपने पति के लिए हो। You don't move your body close to mine. Right? You don't move your body before other men. आप अपने शरीर को दूसरे पतियों के पुरुषों के सामने नहीं हिलाते हैं। It's just for your man. आप ये केवल आपके पुरुष के लिए हैं। That's called virtuous. उसको हम भली कहते हैं। Oh, come on, you're old fashioned. हाँ चलो, तुम आज पुराने समय के लोग हो। Old fashioned Bible, पुराने समय की बाइबल, old fashioned church, पुराने समय के कलीसिया, old fashioned Christians. पुराने समय के मसीह लोग। We're not perfect. हम सिद्ध नहीं हैं, We all make mistakes. हम सब लोग गलतियां करते हैं, But God gives a book, लेकिन प्रभु हमें किताब को दिया है, an old book. पुराने किताब। And He says, this is the best book. वो कहते हैं ये सबसे बेहतर किताब है, Obey this book. इसका पालन करें। You want to glorify God? क्या प्रभु को महिमा देना चाहते You हैं? want to magnify God? प्रभु का नाम को बड़ा बनाना चाहते हैं? Then this is the book that will save you from many problems. यही वो किताब है जो आपको हर एक समस्याओं से दूर रख सकता है। She's a virtuous. Every woman should strive to become virtuous woman. हर एक स्त्रियों को भली स्त्री बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए। Every woman should be a virtuous woman. हर एक स्त्रियों को भली स्त्री बननी चाहिए। Now, that will make you very limited. वो आपको जो है बहुत लिमिटेड बना देंगे। Becoming a virtuous woman is not fashionable in this world. भली स्त्री बनना ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर संसारी जैसे बन जाना। You will be the odd duck in the group. आप जो है उस जगह में अलग ही दिखेंगे। You will be someone who will be in the minority. आप जो है कुछ कम लोगों में दिखेंगे। You don't dress like us? हाँ, तुम हमारे साथ नहीं पहनते हो। Why don't you dance with us? क्यों तुम हमारे साथ नहीं नाच Why नाच don't रहे you हो? drink with us? क्यों हमारे साथ नहीं पी रहे हो? A little bit of smoking here, थोड़ा सा बस बीड़ी पी लो, a little bit of smoking there. वहां पर सिगरेट पी लो। Strange woman does that. वो संसारिक स्त्री लोग ऐसा करते हैं, Not godly women. ईश्वर स्त्री नहीं करते हैं वैसा। They strive to become virtuous. आपको कोशिश करनी चाहिए एक They भली स्त्री बनने strive के to लिए। give glory to God. प्रभु को महिमा देने के लिए कोशिश करनी They चाहिए strive to magnify God. और प्रभु का नाम को बड़ा करना चाहिए। When the world looks at those women, जब संसार के लोग उस स्त्रियों को देखेंगे, they will find it hard to act with you like worldly. उन लोग को कठिन लगेंगे कि उन लोग आपके सामने आकर संसारी से व्यवहार The करें। word virtuous is very, very precious. जो भली जो शब्द है बहुत ही कीमती है। We can all use that. You know, most of the people in the wedding cards will use this verse. बहुत से लोग इस वचनों का इस्तेमाल करते हैं शादी के कार्ड में, Not understanding the meaning of virtuous, but the wedding will become non-virtuous. उन लोग इस शब्दों का मतलब नहीं पता रहता है, लेकिन उन लोग शादी में जो है अलग ही प्रकार के बर्ताव करेंगे, फिर भली नहीं। In parties, बहुत सारे पार्टीज में, functions, फंक्शंस में, every godly mother, हर जो ईश्वरीय माँ है, every woman, हर एक स्त्री, every sister हर एक बहन should realize, hey, it is not about giving pleasures to my body. ये ऐसा नहीं कि मैं खुद के शरीर को प्रसन्न करूं, It's about giving pleasure to God. लेकिन प्रभु को खुश करना है। I know it's hard मुझे मालूम है एक बहुत कठिन है, because Christianity is not worldliness. क्योंकि मसीहत जो है वो संसारिक नहीं। Do not mix worldliness in Christianity. आप मसीहत में जो है संसारिक को मिक्स ना करें, मिलावट ना करें, That will hurt you later. नहीं तो बाद में आपको उसका पछताना पड़ेगा। Look at verse number 11. वचन 11 में आप देखें, The heart of a husband does safely trust in her, और उससे लाभ की घटी नहीं होती, so that she shall have no need of spoil. Oh, उससे sorry. Verse number 11. The heart of a husband does safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। A godly Christian mother is a trustworthy woman. ईश्वर जो स्त्री है उसके वो विश्वास योग्य एक स्त्री है। Can someone trust you? क्या कोई आपके ऊपर भरोसा Can कर your सकते हैं? children trust you? क्या आपके बच्चे आपके ऊपर Can your भरोसा कर सकते हैं? husband trust क्या you? आपके पति आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? Can your neighbor trust you? क्या आपके आसपास के लोग आपके ऊपर भरोसा Are कर you सकते हैं? trustworthy? क्या आप विश्वास योग्य If स्त्री हैं? someone keeps something in front of, can they trust that you will not touch it and move it? कोई ऐसे चीजों को रख दे और विश्वास कर सके कि आप इसको स्पर्श नहीं करेंगे। If someone shares something to you, can they trust you that you will keep in your heart and not gossip about it? अगर कुछ बातें को शेयर करें, बातें आपके साथ, क्या आप विश्वास करें कि आप किसी से शेयर नहीं करेंगे?
The heart of a husband does safely trust in her. उससे सब बुरा नहीं वरन भले ही व्यवहार करती है। Your character, the way you act, the way you talk, the way you move, on the back of the mind of your husband, of your son, is picturizing a movie of whether he can trust in you or not. जिस प्रकार से आप बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, चाल चलन करते हैं, उन लोग के मन में एक छवि बन जाएंगे कि क्या आप विश्वासयोग्य है या A फिर नहीं। Christian woman is a trustworthy woman. एक जो विश्वासी स्त्री है वो विश्वासयोग्य एक स्त्री है The husband can trust. कि पति उसके ऊपर भरोसा कर I सकता can है trust my wife. कि मैं मेरे पत्नी के ऊपर विश्वास कर सकता She हूँ, will not hurt me. वो मुझे ठेस नहीं She'll पहुंचाएंगी, not lie to me. मुझे झूठ नहीं बोलेगी, She'll not destroy my family. मेरे परिवार को बर्बाद नहीं करेगी, She'll not hurt my children. मेरे बच्चों को ठेस नहीं पहुंचाएंगी, She'll not hurt my marriage. मेरे शादी को बर्बाद नहीं करेगी, She'll not hurt my wealth. मेरे धन को बर्बाद नहीं करेगी। I can trust in my wife. I can trust, every husband will trust in a wife. हर एक पति लोग अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा करेंगे, Every children will trust in their mother. हर एक बच्चे लोग अपनी माँ के ऊपर भरोसा करेंगे। If a mother becomes trustworthy woman. अगर माँ एक विश्वासयोग्य स्त्री बन जाएगी तो When you allow your children to compromise, जब आप अपने बच्चों को ऐसा करवाएंगे कि उन लोग समझौता करें, when you allow your woman to when you allow your children to compromise, जब अपने बच्चों को समझौता करने के लिए अनुमति देते हैं, what a mother has done is this. माँ ने ऐसा क्या कर दिया यहाँ पर? She has allowed the sons and the daughters to think it's okay for me to do whatever I want. उसने ये ऐसा उन लोग के मन में बात डाल दिया कि जो कुछ भी मैं चाहता या फिर सोच रहा हूँ ये चलेगा, मैं कर सकता हूँ इसको। And you allow your children to go many steps away from that step. और आप उस कदम से अपने बच्चों को बहुत से दूर लेके जाते हैं। A compromise that you allow to happen in front of your eyes, जो समझौता आप अपने नजरों के सामने करते हैं, your kids take that 10 times away from your eyes. जो आपके बच्चे हैं उससे भी 10 कदम आगे उन लोग ले लेते कदम Do you को। understand what I said? क्या आप समझ पा रहे हैं? You may say, well, I'm watching my children. हाँ, मैं मेरे बच्चों को देख रहा हूँ, They can do this. उन लोग ये कर सकते हैं। You have allowed that compromise to your children. आपने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उन लोग को अनुमति दे दी। You know that's wrong, मुझे मालूम कि वो गलत है, but you allowed it लेकिन तुमने उसका अनुमति दे दिया because that's not too strange. क्योंकि वो बहुत से ऐसे स्ट्रेंज नहीं है And they're doing in front of your eyes. और उन लोग आपके आंखों के सामने ही कर रहे हैं। This is what happens when you're not watching. जब आप नहीं देख रहे तो वही होता है। The same children that you allowed them to compromise. जिस बच्चों को आपने अनुमति दिया समझौता करने के लिए, When you're not watching, जब आप नहीं देख रहे उस समय, they have gone 10 times away and they're doing things behind your back, and you are responsible for allowing them to compromise. 10 गुना उन लोग आगे जा चुके हैं क्योंकि आपने जो है उन लोग के ऊपर नजर नहीं दिया, उसका जिम्मेदार आप हो। I know every mother and every father thinks their children never does anything wrong. मुझे मालूम है कि हर एक माँ बाप जो है अपने बच्चों को ऐसा गलत नहीं कर Hey, पाते but हैं, we all are sinners. लेकिन हम सब लोग पापी हैं, We all do sins. हम सब लोग पाप करते हैं। And we all have to strive to glorify हम God. सबको कोशिश करनी चाहिए प्रभु को महिमा देने के लिए। Every mother हर एक जो माँ should be spending time in praying for your children. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना में उन लोगों को समय बिताना है। Your life should be such that your husband can trust in you. आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपका पति आपके ऊपर भरोसा कर You should सके। be a trustworthy woman. आप विश्वासयोग्य स्त्री आपको बनना है। Does your husband trust you because he is afraid of you? क्या आपका पति इसलिए आपके ऊपर भरोसा करता है क्योंकि आपसे वो डरता है, Or he trusts you because you are trustworthy? या फिर वो आपके ऊपर भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप विश्वासयोग्य हैं? Think about that. इसके बारे में सोचिए इस समय। Does your husband trust you because you are trustworthy, or is he afraid of you? क्या आपका जो पति आपके ऊपर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि आप विश्वासयोग्य हैं या फिर वो आपको डरते हैं? You have to become a virtuous woman, आपको एक भली स्त्री बननी है and you would be trustworthy. तो आप विश्वासयोग्य बनेंगे। Every mothers, every wife, every daughter should be trustworthy. हरे जो माँ, हरे जो स्त्री, हरे जो बेटियां हैं उन लोग को विश्वासयोग्य बनने हैं। Look at verse number 12. वचन 12 को आप देखें। She will do him good and not evil all the days of her life. वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भलाई व्यवहार करती है। A godly mother, a godly woman is a good woman.
ईश्वरीय माँ, ईश्वरीय स्त्री एक अच्छी स्त्री है। Every Christian woman should be a good woman. हर एक मसीही जो स्त्रियां हैं वो उन लोग को अच्छी स्त्री What बननी is चाहिए। good? अच्छा यानी कि क्या? We all talk about good. What is good? अच्छा यानी कि क्या है? भला The, यानी कि क्या? the world will use the word good on many different ways. और संसार के लोग इस शब्द का बहुत सारे प्रकार का He's मतलब my good निकालेंगे। friend. वो मेरा अच्छा दोस्त है। What does that mean? इसका मतलब क्या है? We sit and drink alcohol together because we are good together. हम बैठकर दारू वगैरह पीते क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से अच्छा है। You know, an alcoholic businessman is called as the king of good times. जो एक बिजनेसमैन है दारू का, उसको हर एक प्रकार का अच्छा बोला जाता है। He took a lot of money from India and he ran away to another country. और भारत से बहुत सारे पैसे लेकर उसने देश छोड़कर बाहर चले गए। But he is called as the king of good times. लेकिन उसको कहा जाता है कि अच्छे समय का राजा। The world uses the word good in different ways. लोग, संसार के लोग अच्छा जो शब्द का अलग मतलब निकालते हैं, The Bible uses the word in a good way. लेकिन बाइबल सही तरीके से उसका इस्तेमाल करता है। A good woman is a holy woman. अच्छी स्त्री जो है पवित्र स्त्री है। A good woman is a trustworthy woman. अच्छी स्त्री विश्वासयोग्य का स्त्री है। A good woman is not an alcoholic woman. अच्छी स्त्री जो है दारू पीने वाली स्त्री नहीं। A good woman is not a strange woman. अच्छी स्त्री संसार स्त्री नहीं है। A good woman is a helpful woman. अच्छी स्त्री हमेशा मददगार स्त्री है She's a virtuous woman. और वो भली स्त्री है। Look at verse number 13 through 19. वचन 13 से लेकर 19 तक आप देखिए। She seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. वो उनमें सन ढूंढ उड़कर अपने हाथों को प्रसन्नता से काम करती She is है। like the merchant ship, and she bringeth her food from afar. वो अपने हाथों से प्रसन्न करके काम करती है। She riseth also while it is yet night. She giveth meat to her household and a portion of her maidens. वो रात ही को To her उठ बैठती है और अपने घराने के भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। She considereth a field and buyeth it with the fruit of her hands. She planteth a vineyard. वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उससे मोल ले लेती है। She girdeth her loins with strength and strengtheneth her arms. और अब परिश्रम करके से दाख की बारी लगाती है। Verse 18, she perceiveth that her merchandise is good, her candle goeth not out by night. वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है और रात का उसका दिया नहीं बुझता। She layeth her hands to the spindle and her hands hold the distaff. वो अठेरन में हाथ लगाती है और खर्चा पकड़ती है। You know, a godly woman is a hard-working woman. जो ईश्वर स्त्री है उन लोग कठिन कामों को करते हैं। She works hard for her family. अब परिवार के लिए वो काम करती है। She's a hard-working woman. वो बहुत मेहनत करने वाली स्त्री You है। know, she keeps herself busy अपना को व्यस्त रखती है in the family. परिवार में। She keeps herself busy for her husband. अपने पति के लिए अपने को व्यस्त रखती है। She keeps herself busy for her children. अपने बच्चों के लिए अपने को व्यस्त रखती है। She keeps herself busy for the Lord. प्रभु के लिए अपने को व्यस्त रखती है। She is a hard-working woman. वो मेहनती स्त्री है। You know, when your woman is busy for the family, जब आपकी स्त्री परिवार के लिए बहुत व्यस्त है, you can believe me that she is not gossiping at all. आप विश्वास कर सकते कि वो चुगलियां नहीं कर रही है। If she is not busy, अगर वो व्यस्त नहीं है there's too much of time in her hand. तो उनके पास बहुत से समय हो जाएंगे। So what happens? तो क्या होता है इससे? There's too much of gossip, बहुत से चुगलियां कर there's पाएंगे, too unnecessary sins, बहुत सारे पाप करेंगे sickness gets in, और बीमारी आएंगे, fights starts happening. झगड़े हो जाएंगे। And the Bible says a godly woman is a busy woman for the family. बाइबल कहते हैं कि जो ईश्वर स्त्री है वो अपने परिवार के लिए व्यस्त वाली स्त्री She's a है। hard-working woman. She works hard. वो मेहनती स्त्री है, वो मेहनत करती है Look बहुत। at verse number 19. वचन 19 को आप She देखिए। layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. वो अठेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। Luke 24. वचन 24 में She maketh fine linen and selleth it and delivereth girdles unto the merchant. वो सोन के वस्त्र बना कर बेचती है और व्यापारी के कमर बंध देती है। She has many ideas to uplift her family. बहुत सारे आइडिया से अपने परिवार को उठाने के लिए She builds up a family. अपने परिवार को उठाती है, She बनाती है। doesn't live for other people. She lives for her children, for her husband, for her family. बाकियों के लिए नहीं, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए वो She's जीती a है। godly woman. वो एक ईश्वर स्त्री है, She's a godly mother. ईश्वरीय माँ है She's a virtuous mother. और वो वर्चुअल एक स्त्री है। It's always good for a woman to be busy for the Lord. ये हमेशा अच्छी बात है कि स्त्री लोग प्रभु की सेवकाई के लिए व्यस्त हैं। Occupied in the home. घर में अपेक्षा बनाए रखना, Occupied for the family. परिवार के लिए अपेक्षा बनाए रखना, That will make her holy
वो उससे पवित्र बनेंगे, keep her from many problems, बहुत से समस्या दूर दूर रखेंगे, keep herself from many sins, बहुत सारे पाप से दूर रखेंगे, and she will be striving to be virtuous. और वो कोशिश करेंगे हमेशा भली स्त्री बनने के लिए। Verse 20. वचन 20 में, She stretcheth out her hands to the poor, yeah, she reacheth forth her hands to the needy. वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। A godly mother, a godly woman is a compassionate woman. एक ईश्वरीय स्त्री, ईश्वरीय माँ, उन लोग दयालु स्त्री हैं She helps poor people. और गरीबों को मदद करती है, She meets their needs. उन लोग की जरूरतों को पूरा करती है, She stretcheth her hands to the poor, she reacheth forth her hands to the needy. और दरिद्र को संभालने के लिए अपने हाथ को बढ़ाती है। She is a compassionate woman. वो स्नेहमय स्त्री है। Look at 21. वचन 21 में, She is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। You know what a godly woman does? जानते ईश्वरीय स्त्री क्या करती She है? prepares ahead. वो आगे ही तैयारी करती है, She's planning ahead. वो पहले से सोच विचार A करके रखती godly है। mother ईश्वरीय जो माँ है, ought to be a good planner. उन लोगों को अच्छा सोच विचार A करके रखना godly चाहिए। wife एक जो ईश्वरीय स्त्री है, has to be good planner. उन लोगों को अच्छे आगे का सोच विचार करना When वाला we होना don't चाहिए। plan, जब आगे का प्लानिंग नहीं करते we हैं, cause confusion to our life. हम हमारे जीवन में बहुत से नासमझ को The लाते हैं। Bible says where there is no vision, जहाँ पे कोई दर्शन नहीं, people perish. लोग नष्ट हो जाते हैं। When you have vision, जब तुम्हारे पास दर्शन है, you will build up your life. अपने जीवन को बनाएंगे सही से। You need to have plans. आपके पास पहले से, If you can't remember, अगर आप सोच विचार नहीं कर पाते हैं, write याद it करें, down. तो आप लिख कर रखें। In the beginning of my ministry, मेरे सेवका की शुरुआत में I used to make a chart. मैं चार्ट बना के रखता था। I had a chart. चार्ट हुआ करता था, A4 size paper I would take, A4 साइज का पेपर में रखता था, and a day previous day I would write it down in the night. और दिन से पहले मैं रात को लिखा करता था What am I going to do? कि मैं क्या करने वाला हूँ। My day starts with 6 a.m. और 6 बजे की शुरुआत से होता है दिन की शुरुआत। Before I was married, मैं शादी करने से when I पहले, first started the ministry, जब मैंने शुरुआत की सेवकाई की, early in the morning, भोर समय में, I would be reading my Bible on the beach side. और मैं समुद्र के किनारे में जाके बाइबल पढ़ता था। Every day I would take my bike हर एक दिन मैं बाइक लेकर, and I would go to Baga Beach. और मैं बागा बीच को जाकर, From Baga बागा से लेकर to Shikarim Beach, शिकेरिम बीच तक I will read the New Testament. मैं to नया and नियम fro. को पढ़ता था उस समय। I would read it. I'm not saying from Matthew to Revelation I would finish. I would read it मैं नहीं कह रहा कि मत्ती से रेवलेशन, लेकिन रीड and then पढ़ता था come उस समय, back. और वापस घर जाना। But I would have everything written. और लेकिन मेरे पास सब लिखा हुआ I'm रहता going to था। read my Bible. मैं बाइबल पढ़ूंगा, I'm going to go there to that jungle and I'll और उस- spend time in prayer. और जंगल में जाकर मैं समय बिताऊंगा प्रार्थना Come में। back home for breakfast. ब्रेकफास्ट लेकर घर वापस आऊंगा, Take back full of gospel और tracts. गॉस्पेल ट्रैक्ट्स लेकर I'm going to pass out gospel tracts in Panjim. मैं पेंजी में जाकर गॉस्पेल ट्रैक्ट्स बांटूंगा, And then I would come back home. और मैं वापस घर को आऊंगा, I'll be reading this book. और इस किताब को मैं पढ़ूंगा। Have my lunch. मैं लंच खाकर, I'm going to go visitation. और मैं लोगों को मिलने जाऊंगा, I'll be visiting families, परिवारों को मिलने जाऊंगा, visiting people. लोगों को मिलने जाऊंगा, And then I would be coming back, और मैं वापस घर को आऊंगा, preparing for my sermon. मेरे समय के लिए तैयारी I करूंगा। had my charts. मेरे पास चार्ट्स थे I समय, knew what I'm going to do tomorrow. और मुझे मालूम था कि मैं कल को क्या करने वाला I हूँ। won't be getting up in the morning and say, well, today what am I going to do? ऐसा नहीं कि मैं सुबह का मैं आज क्या करने वाला हूँ। I knew what I'm going to do. मुझे मालूम था कि मैं क्या करने वाला And I हूँ, know today और मैं also what I'm going to do tomorrow. और मैं आज भी जानता था कि मैं कल को क्या करने वाला I हूँ। have my plans. Today I don't write it down. मेरे पास सब कुछ योजना था It सब has कुछ, become a habit now. और मेरा अभी ये हैबिट बन गया। And when you plan ahead, जब आगे का सोचते हैं, you avoid many troubles and problems. और बहुत से समस्या को आप हटा देते हैं जीवन Every से। godly mother, हर एक जो ईश्वरीय माँ every है, godly wife, हर एक ईश्वरीय स्त्री, every godly daughter हर एक ईश्वरीय जो बेटियां, should plan ahead उन लोग आगे का सोचना चाहिए to avoid problems. ताकि समस्या को लोग हटा सके। I'm going to make phone calls to this family. मैं इस परिवार को फोन कॉल करूंगा, I have it on my diary. मेरे डायरी में है। I'm going to visit this brother. इस भाई को मैं मिलने जाऊंगा, I'm already made it up in my calendar. मैंने कैलेंडर में लिख के रखा है। I'm always ready what I'm going to do tomorrow. I know my plans for tomorrow. मैं हमेशा तैयार हूँ कल को मैं क्या करने वाला हूँ कल के लिए। You need to plan ahead. तुम्हें आगे का सोचना A है। godly mother, एक a ईश्वरीय जो godly माँ woman, है, ईश्वरीय स्त्री जो a है, godly wife, ईश्वरीय जो a पत्नी, godly daughter ईश्वरीय जो बेटी, is a woman that prepares ahead. ऐसा स्त्री जो आगे का तैयारी करते हैं।
when you prepare ahead for tomorrow, जब आप कल के लिए आगे से तैयारी करते हैं, you avoid problems in the family. आप परिवार में समस्याओं को हटा देते You हैं, avoid confusion in the जो family. नहीं समझ पाते चीजों को आप हटा देते हैं, So be prepared. तो आप तैयारी करें। Look at verse 22 and 25. वचन 22 और वचन 25। She maketh herself coverings of tapestry, her clothing is silk and purple. Verse 25, strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. वो बल और प्रताप का पहिरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। A godly mother is a modest woman. एक ईश्वर जो माँ है वो मॉडेस्ट एक स्त्री है। A Christian woman should be a different woman from the world. जो ईश्वर स्त्री है संसार की स्त्रियों से अलग होनी चाहिए। People should recognize, today people can recognize a Muslim woman and say, she's a Muslim. आज लोग मुसलमान की स्त्रियों को आसानी से पहचानते हैं, हाँ इन लोग And I'm मुसलमान not हैं। saying you should be like a Muslim. मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप भी मुसलमान कैसे बने, That's like control. वो एकदम कंट्रोल It's almost है। like slavery. ऐसा है कि वो उन लोग गुलाम हैं। But a Christian woman should be a modest woman. लेकिन ईश्वर जो स्त्री है उन लोग को मॉडर्न स्त्री You can wear a modern dress and yet be modest. आप मॉडर्न ड्रेसेस पहन सकते हैं और फिर भी आप मॉडर्न बन सकती हैं। Many years ago, we had a group of people that came from a different world, different country. बहुत साल पहले हमारे वहाँ यहाँ पे कोई अलग देश से आए हुए थे। In our कुछ लोग, church. हमारे कलीसिया में From a different country. अलग देश से आए हुए थे। And some ladies came and few men came and they came to help us. कुछ स्त्री लोग आए, कुछ पुरुष लोग भी आए हमें मदद And करने we के took a लिए, lot of pictures. और बहुत सारे छवि लिए। But there was something strange during those days. लेकिन वहाँ पर कुछ तो अलग था उस दिनों में। Those men would never take a picture with their wives and my wife. वो जो व्यक्ति थे वो हमेशा मेरे पत्नी के साथ या फिर अपने पत्नी के साथ वो फोटो नहीं लेते थे। They all took their pictures with their wives. उन लोगों ने अपने पत्नियों के साथ फोटो को लिए, But when the wives wanted to take picture with my wife, लेकिन जब पत्नी मेरी पत्नी के साथ फोटो लेना चाहती थी, they would never take. वो लोग कभी भी नहीं लेते थे। The husbands would not allow. पति लोग अनुमति नहीं Now देते थे these उस समय। people came from strong churches, और इन लोग बहुत ही अच्छी कलीसिया से आए थे, Bible churches. बाइबल कलीसिया। But there was something different between their wives and my wife. लेकिन कुछ तो अंतर थे उन लोग के पत्नी में और मेरे पत्नी में। While they were thinking they were very modest, उन लोग जब सोच रहे थे कि उन लोग बहुत मॉडेस्ट हैं, when they saw my wife, जब उन्होंने मेरे पत्नी को देखा, when in comparison, जब उन लोग तुलना किए वैसे, their mind began to change. उन लोग का मन बदलने लग They गए। couldn't take a picture with my wife and their wife. उन्होंने नहीं सोच पाया कि हाँ उन लोग मेरे पत्नी से फोटो ले सके, Because my wife's clothing was very different from their wife's dress. क्योंकि clothes. मेरा जो पत्नी का जो पहना हुआ है बहुत ही अलग थे उन लोग से। While they thought they were modest in their country, जब उन लोगों को लगा कि उन लोग अपने देश में उन लोग मॉडेस्ट हैं, when they saw my wife, जब उन्होंने मेरा पत्नी को देखा, their wife's clothing didn't look very modest. उन लोग के जो पहने हुए थे वो मॉडेस्ट नहीं दिखे, And the husbands felt uncomfortable. तो पति लोग अनकंफर्टेबल हो गए उस समय। They had more respect for my wife. उन लोग के पास और भी ज्यादा रिस्पेक्ट आ गया मेरे While पत्नी they के loved प्रति। their wife, जब उन लोग अपने पत्नी से प्रेम करते हैं, they felt by comparison that their dressing was not worth calling modesty. जब उन लोग तुलना करने लगे, उन लोग को लगने लगा कि हाँ वो जो उन लोग पे पत्नी लोग पहने हुए हैं वो लोग मॉडेस्ट नहीं है। Christian women ought to be modest women. मसीह की जो स्त्री हैं उन लोग को हमेशा मॉडेस्ट रहने You चाहिए, got to be dressing modestly आपको सही रीति से पहनने चाहिए, because you are queens. क्योंकि तुम लोग सब रानी You हो, are precious. तुम कीमती हो, You are called by God. तुम लोगों को प्रभु की ओर से बुलाया गया है। And so the word of God is expecting godly mothers and godly wives to dress godly. बाइबल ये आशा रखते हैं कि ताकि हर एक जो स्त्रियां हैं उन लोग सही रीति से उन लोग पहन सके। The Bible says she maketh herself coverings of tapestry, her clothing is silk and purple. It's 22. वो तकिया बना लेती है और उसके वस्त्र सुगम सन और बेजनी रंग के होते हैं। Look at that verse 25. Strength and honor are her clothing. वो बल और प्रताप का पहरावा पहनती When your रहती है। clothing is modest, जब पहनावा सही है, you have respect. तुम्हारे पास सम्मान है, You have honor. तुम्हारे पास आदर है। You know, every man likes to look at a lustful a woman that dresses lustfully. क्या आपको मालूम है हर एक जो पुरुष लोग हैं ऐसे स्त्रियों को देखने के लिए पसंद करते हैं जो अजीबोगरीब तरीके से पहनते Every हैं। man is okay to look at other women dressed immodestly. हर एक पुरुष लोगों को सही है, चलो चलेगा दूसरे पत्नी लोग इसे पहने। But man, the husband never likes
his wife dressed in that manner. लेकिन एक जो पति है अपने पति को नहीं चाहेंगे उन लोग वो अपने जो पत्नी है ऐसे पहने। Every husband wants their wives to be dressed modestly हर एक जो पति है उन लोग चाहेंगे कि मेरा जो पत्नी है वो सही तरीके से पहने, because he wants to protect her. क्योंकि वो अपने पत्नी को रक्षा करना चाहता है। But he wants to look at other women's immodest dress. लेकिन वो बाकी स्त्रियों को देखना भी पसंद करेंगे जो अलग तरीके से पहनते हो। That's the wickedness of the heart of the man. वो पुरुषों का ऐसा जो निष्ठुर हृदय है वैसा। But he expects his wife to dress modestly. लेकिन वो आशा रखता है कि अपना जो पत्नी है वो सही तरीके से पहने। And so what should every woman do? तो हर एक पत्नी को क्या करना चाहिए? Every Christian woman, हर एक जो मसीह स्त्री है, every Christian man, हर एक जो पुरुष, every Christian daughter, जो हर एक जो बेटियां हैं, every Christian mother, जो हर एक जो माँ हैं, you should be dressing modestly तो तुम्हें सही रीति से पहनना चाहिए to protect a brother from falling, ताकि तुम अपने भाई को पाप में गिरने से बचा to सको, protect a Christian brother and a Christian father from falling. ताकि मसीही भाई बहन भाई और पिताओं को ताकि तुम पाप होने से बचा सको। A man in his heart is wicked, क्योंकि पुरुष के जो हृदय है वो बहुत दुष्ट हैं, but your modest clothing can help him to stand strong. लेकिन अगर आप सही रीति से पहनेंगे तो आप जो है पाप में नहीं गिरेंगे। She dresses modestly. वो सही रीति से पहनती है, She's clean, वो साफ हैं, and her dress is glorifying the Lord. उसके पहनावा के द्वारा प्रभु को महिमा मिल रही Her है। dress is not attracting man to her body, और बाकी पुरुषों को आकर्षित नहीं कर रहे शरीर की ओर, but her dresses attracts man to honor her and fear her because that is her strength. लेकिन उनका पहनावा जो है दूसरों को आकर्षित करता कि उन लोग उसका तारीफ करें, प्रभु को A महिमा दें। woman that dresses modestly एक जो स्त्री जो सही रीति से पहने, will be respected and honored by every man. हर एक पुरुषों के द्वारा उन लोग को आदर और सम्मान दिए जाएंगे। Man behaves with you the way you dress, remember that. जिस रीति से आप पहनेंगे पुरुष लोग भी वैसे ही आपसे बर्ताव करेंगे। If he is flirting around with you अगर आपसे उन लोग छेड़खानी करते मजाक करते हैं, because he is already making up in his mind based on your clothing. क्योंकि तुम्हारे पहनावा के अनुसार उसने अपने मन में विचार को बना दिया है। But if you are dressed modestly, अगर तुम सही रीति से पहनोगे, every man will honor you, respect you and fear you because your clothing is your strength. हर एक पुरुष लोग जो है आपको आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, आपका जो पहनावा है वो आप में ही बल You है। can have a gun and a sword with you. तुम्हारे पास एक बंदूक और एक तलवार हो सकता That है, is not your strength. वो तुम्हारा शक्ति नहीं। Your strength is your clothes. तुम्हारा जो शक्ति है वो तुम्हारा पहनावा है, That's your strong point. वो तुम्हारा एक अच्छा पॉइंट है। Based on your clothes, तुम्हारे पहनावा के अनुसार he is going to respect you, वो तुम्हें सम्मान करेंगे, honor you, आदर करेंगे, or he is going to flirt with you. और या फिर वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट करेंगे। Unfortunately, today's worldly woman likes those things. और आज संसारिक जो स्त्रियां हैं वे सब चीजों को पसंद करते They हैं। like flirtatious things. उन लोग वैसे गंदे चीजों को पसंद करते हैं। But a character of a godly mother, लेकिन एक ईश्वरीय स्त्री का जो माँ का जो a चरित्र godly है sister, और एक ईश्वरीय बहन का a godly wife और एक ईश्वरीय पत्नी का is manifested by her clothing also. अपने पहनावा के द्वारा उसका प्रकट हुआ है। You don't have to dress to show, to attract towards your body, but to glorify God. तुम्हारे शरीर के प्रति गंदे तरीके से आकर्षित नहीं, लेकिन प्रभु को महिमा के लिए। Verse 23. वचन 23, Look at this, verse 11. I have 6 more. I'm going to finish quickly. वचन 11 में आप देखिए इस समय। She treats, verse 23. वचन 23, Her husband is known in the gates when he sitteth among the elders of the land. जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठा रहता है तब उसका सम्मान होता है। Her husband is known in the gates. पति What does को- that mean? उसका मतलब क्या होता है? It means a husband is an honorable man. इसका मतलब पति जो है सम्मान वाले व्यक्ति You है। know what this woman does? जानते हैं स्त्री क्या करती है यहाँ She पर? praises and honors her husband. स्तुति करती है और उनका आदर करती है। She never backbites her husband. वो कभी भी उनके पीछे बात नहीं She करती, never gossips about her husband. उनके पीठ पीछे गलत बातों को नहीं She never करती, mocks her husband. उसका मजाक नहीं उड़ाती। Let me tell you ladies something. मैं स्त्रियों को कुछ कहना चाहूंगा। In the absence of your husband, आपके पति के गैर मौजूदगी में if you mock your husband अगर आप अपने पति का मजाक उड़ाते हैं in front of your children, बच्चों के सामने, in front of your mother, तुम्हारे माँ के सामने, in front of other women, बाकी स्त्रियों के सामने, your husband will lose the respect in the eyes of those people. उन लोगों के सामने जो सम्मान थे वो खो देंगे आपका They पति। won't honor your husband. उन लोग आपके पति को आदर नहीं करेंगे। If you're mocking at him,
अगर आप आपके पति के प्रति मजाक बनाते if हैं, you're bad mouthing about him, अगर आप उनके पीठ पीछे गलत बात करते you are हैं, actually weakening your home. आप अपने घर को कमजोर कर रहे हैं। You should be honoring your husband. आपको आपके पति का आदर करना You चाहिए, should treat him like a king. आप राजा के जैसा बर्ताव करने चाहिए। When a woman treats her husband as a king, जब पत्नी पति को राजा जैसा बर्ताव करेंगे, he will treat her wife as a queen. वो भी अपने पत्नी को रानी के जैसा बर्ताव करेंगे। This is very important. ये बहुत जरूरी है। If you don't honor your husband, अगर आप अपने पति का आदर नहीं करेंगे, if you don't honor your children's father, अगर आप अपने बच्चों का पति का आदर नहीं करेंगे, those children will not respect their वो father. जो बच्चे हैं अपने बाप का आदर नहीं करेंगे। So you become responsible in destroying your family. आप अपने परिवार को बर्बाद करने में जिम्मेदार हो जाते हैं। So what you should be doing? तो आपको क्या करना Now चाहिए? you may not like everything what your husband does, जो आपका पति करता है आपको शायद सब पसंद नहीं है, but that should be between you and your God. लेकिन ये आपके बीच और प्रभु के बीच You में होना should take चाहिए। it to God in prayer, आपको प्रार्थना में प्रभु के साथ लेने जाना चाहिए। not to your children, बच्चों के सम्मुख नहीं, not to your mother, माँ के सामने नहीं, not to your neighbor. तुम्हारे आसपास के लोगों के पास नहीं। Every woman should strive to speak highly about her husband. हर एक स्त्री को कोशिश करनी चाहिए ताकि पति के बारे में अच्छी बात कहें। If you destroy his position in the family, अगर परिवार में तुम उनका पोजीशन को खराब कर देंगे, you are allowing the devil to get and break your marriage and your children. तो क्या होंगे? शैतान आपके शादीशुदा जीवन परिवार में घुसकर Your husband is not perfect. आपका जो पति वो सिद्ध नहीं है, He will have weaknesses. बहुत सारी कमजोरियां होंगी, You got to be careful. आपको सावधान होना है। Are you going to create a lot of cracks in your marriage? क्या शादी में बहुत से क्रैक को लेके आएंगे? Because husbands, let me say these things. Every man likes a beautiful woman. हर एक जो पुरुष है अच्छी स्त्री को पसंद करते हैं, खूबसूरत स्त्री को। Every man admires a beautiful woman. हर एक Listen to me very carefully. हर एक जो पुरुष है अच्छी स्त्रियों को उन लोग तारीफ करते हैं। Even after marriage, शादी के बाद भी if he looks at a woman अगर कोई स्त्री के ऊपर नजर देते हैं and she is beautiful, अगर वो खूबसूरत हैं, he looks at her. उनके ऊपर देखते Oh, हैं, that's a beautiful woman. हाँ वो बहुत अच्छी खूबसूरत स्त्री हैं। But when it comes to his wife, लेकिन जब पत्नी की बारी आती है, he is more concerned about his wife's beauty only until marriage. शादी तब तक ही वो अपने उसकी खूबसूरत को लेकर वो तारीफ करते रहेंगे। Until marriage. शादी तक ही, Until marriage, he is excited about her beauty. शादी तक ही वो उसकी खूबसूरती को Oh, लेकर my वो wife excited is so हैं। beautiful. हाँ, मेरा पत्नी बहुत The खूबसूरत girl है, that I'm going to get married, she is beautiful. शादी जिससे करने वाला हूँ वो बहुत Wow, खूबसूरत I'm है, so luckiest man. बहुत लकी इंसान हूँ। But the moment he marries her, लेकिन जब वो शादी कर लेता है, he is not concerned about her beauty much. अभी वो उसकी खूबसूरती को लेकर ज्यादा सोचते He नहीं, is thankful. वो धन्यवादित He है will do everything to enhance your beauty, और खूबसूरती को अच्छे करने के लिए सब to कुछ करेंगे, provide your needs. जरूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। But the beauty is not what he is looking at now. अभी वो बस खूबसूरत को नहीं देखते हैं, Now he is looking at character. अभी वो चरित्र को देखता है। It's because the wife may lose her beauty soon. शायद वो जल्दी ही खूबसूरती को खो देंगे, As age goes on, जैसे उम्र बढ़ते हैं, she will lose some of the beauty that she was in her teenage life. जो कम उम्र के समय जो खूबसूरती थी शायद वो बाद में खो देंगे। She will have wrinkles, बहुत सारे दाग धब्बे आएंगे, blemishes, बहुत सारे स्पॉट्स आएंगे, spots. बहुत से दाग आएंगे, Many things will come. बहुत सी चीजें आएंगे। But you know what? Those things will not make the husband to lose his love for his wife. लेकिन वो सब चीजें पत्नी के प्रति जो प्रेम वो खो नहीं देंगे। Now his love is not based on her beauty. अभी उसका जो प्यार है खूबसूरती के ऊपर नहीं, The husband will still passionately love his own wife because of her character now. पति अभी जो है अपनी पत्नी से फिर भी प्यार करेंगे उसके चरित्र की वजह से। A man is not excited about beauty in अभी marriage. शादी में पुरुष जो है खूबसूरती को लेकर अभी एक्साइटेड He is नहीं है, excited about his wife's character. अभी उनके पत्नी के जो चरित्र को लेकर वो एक्साइटेड हैं। I don't care what's happened to my wife's skin. मुझे कोई परवाह नहीं मेरे पत्नी के चेहरे में क्या I हो love गया। my wife because she honors me. मैं पत्नी से प्यार करता हूँ क्योंकि वो मुझे आदर करती I है। love my wife because she respects me. पत्नी से प्यार करता हूँ क्योंकि वो मुझे सम्मान देती I है, love my wife because she feeds me good food. क्योंकि वो मुझे अच्छा खाना दिलाती है, Oh, she takes care of my मेरे children. बच्चों को संभालती है, My home is clean. मेरे घर साफ है। Beauty may fade away. शायद खूबसूरती मिट जाएंगे। What keeps your husband close to your life
क्या ऐसे हैं जो आपके पति को आपके आपके नजदीक रखते हैं? What keeps your husband passionate in romance with you? आपका पति को ऐसा क्या है जो आपके साथ वो रोमांस करें? What keeps your husband drawn towards you more? ऐसा क्या है जिससे आपका पति आपके और भी नजदीक आए? Is no longer your beauty, आपका वो खूबसूरती नहीं, but your words, लेकिन आपके शब्द, your actions, आपके काम, your character. आपका चरित्र, You honoring him, आप उनका आदर करना, you praising him. उनका स्तुति करना, That is what is attracting him towards you now. वही अभी वो आपके प्रति वो आकर्षित हैं, Because you treat him as a king. क्योंकि तुमने उनको राजा के जैसा बर्ताव किए। Don't mock him. उनका मजाक मत उड़ाएं, Don't disrespect him. उनका निरादर ना करें। What a woman like wants from a man, from a husband, स्त्री अपने पति से क्या चाहती है? is love. प्यार। What a man wants from his wife पुरुष क्या चाहते हैं अपने पत्नी से? is respect. वो है सम्मान। And when you take that respect away, जब तुम सम्मान को निकाल देंगे जीवन से, when you destroy his self-respect, जब तुम उनके सम्मान को हटा देंगे, you are ruining him and ruining your children, ruining your marriage, ruining your family. अपने शादी को, अपने बच्चों को, उनको भी आप क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। Don't you ever mock him. आप कभी उनका मजाक ना बनाएं, Don't you ever disrespect him. उनका कभी निरादर ना करें। A godly mother एक जो ईश्वरीय स्त्री माँ है, treats the husband as a king वो अपने पति को राजा के जैसे बर्ताव करते हैं and treats the children's father as a king. और बच्चों के जो बाप है उसको राजा के जैसे बर्ताव करते हैं। Verse number 26. वचन 26 में, She openeth her mouth with wisdom, and her tongue is the law of kindness. वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होती A है। godly mother controls her tongue. ईश्वरीय स्त्री अपने जुबान को संभाल के रखती है। She will open her mouth only with wisdom. केवल वो बुद्धि से ही उसका जुबान का इस्तेमाल करेगी। When she cannot, she will keep quiet. जब नहीं कर पाएगी वो चुपचाप रहेगी। Don't say that will destroy people. ऐसा शब्द ना बोले जो लोगों को नष्ट कर दें। Don't say things that will destroy your husband. ऐसा बात ना बोले जो अपने पति को नष्ट कर देंगे। Don't say things that will destroy your children. ऐसे बातों को ना बोले जिसके चलते बच्चे लोग खराब हो जाएं। Control your tongue. अपने जुबान को आप वश में रखें। Control your tongue. अपने जुबान को वश में You know the रखें। most difficult thing for a man and a woman to control is the tongue. जानते हैं बहुत से पुरुष और स्त्रियों को जो जो चीजें हैं जुबान उसको वश में करना बहुत मुश्किल है। Control is the tongue is a very dangerous member. जुबान जो है बहुत ही कठिन एक सदस्य है शरीर का, But by the power of the Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा के सहायता के अनुसार, with the help of God, प्रभु के सहायता के अनुसार we all can receive help from God to control our tongue. हम सब लोगों को प्रभु की ओर से मदद Look at मिलेगी। verse 27. वचन 27 She में, looketh well to the ways of her household and eateth not the bread of idleness. वो अपने घराने का चाल चलन को से ध्यान रख देती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। She is not a busybody and she is not idle woman. She is a engaged woman for her family. वो हमेशा अपने परिवार के लिए मेहनती एक स्त्री है। She looketh well to the ways of her household. वो अपने घराने के चाल चलन से ध्यान रख देती है। You know what a busybody woman is? जानते हैं एक व्यस्त शरीर वाला स्त्री क्या है? She has meeting in several homes every day. बहुत सारे घरों में हर समय उसका मीटिंग रहता है। Gossip meeting, चुगलियां करना, phone मीटिंग, call meetings. फोन कॉल्स में मीटिंग, And she is free. और वो हमेशा फ्री है। And she has a lot of time to gossip. बहुत से समय रह जाती है बात करने के लिए, लोगों के साथ चुगली करने के But लिए। you know what a godly woman does? जानते हैं ईश्वरीय स्त्री क्या करती है? The Bible says she takes care of her household. बाइबल कहती है कि वो अपने घराने को संभालती है। She doesn't eat the bread of idleness. वो अपने रोटी बिना परिश्रम के नहीं My खाती। husband is working hard मेरा पति मेहनत कर रहे हैं and he brings food, he brings our needs home. और जरूरतों को वो घर में ले आता है। I'm going to work hard to make the best in my home. मैं भी मेहनत करूंगी ताकि मैं सबसे बेहतर चीजों को घर में बना I सकूं। will bring good food on the table. मैं ताकि मेज में अच्छे खाने को ले आ I'm going सकूं। to take care of my husband and my children. मेरे पति को, मेरे बच्चों को मैं संभाल सकूं। I'm going to keep my house clean. मैं मेरे घर को साफ रखूंगी। She's not a busybody and not an idle woman. और वो ऐसे बिना परिश्रम वाली स्त्री नहीं है। Verse 14, वचन verse 28. वचन 28, Her children arise up and call her blessed, her husband also, and he praiseth her.
उसके पुत्र उठ उठकर उसके धन्य कहते हैं और उसका पिता भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। She is a blessed woman वो धन्य स्त्री है because the children are joyful. क्योंकि बच्चे लोग आनंदमय हैं। The children says, my mom is the best mom. और बच्चे लोग कहते हैं कि मेरा माँ सबसे And अच्छी माँ the है। husband is praising his wife. और पति भी जो अपनी पत्नी का प्रशंसा करता है। This happens when the woman lives a godly life. ये तभी होते हैं जब पत्नी लोग ईश्वरीय जीवन को जीते हैं। When she strives to be virtuous. जब वो कोशिश करती है भली स्त्री होने के लिए। And when she is doing her best to love and build a marriage and her family. जब वो ये सब करते हैं प्यार से अपने परिवार को सही करने के लिए और शादी को सही करने के लिए। She is a blessed woman. वो धन्य स्त्री है। She is a happy woman. वो खुद एक हैप्पी स्त्री है। Look at 29. वचन 29 में Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ है। She is unique. वो अलग हैं। She is a unique woman. वो सबसे अलग हैं। There can be many beautiful ladies in the world. संसार में बहुत सारी खूबसूरत स्त्रियां Let me हैं। make this very clear. स्पष्ट तरीके से बताऊंगा मैं There may आपको। be many beautiful women in the world, संसार में शायद बहुत सारे खूबसूरत स्त्री हैं but for her husband, लेकिन पति के लिए he desires the beauty of his wife, वो अपनी पत्नी का खूबसूरत को चाहते हैं। the character, वो है चरित्र the character, चरित्र the character. चरित्र। And that character is what makes the husband to think and call a wife as beautiful. और वही चरित्र की वजह से पति जो है अपने पत्नी को सबसे खूबसूरत कहते हैं। A man can be married to the most beautiful woman in the world, शायद पुरुष एक बहुत खूबसूरत स्त्री से शायद शादी कर ली हो but if her character is bad, लेकिन उसका चरित्र का बुरा है, he doesn't want to sleep with her, उनके साथ सोना नहीं चाहेंगे, he doesn't want to love her, उनसे प्यार करना नहीं he चाहेंगे, doesn't want to do anything. कुछ भी नहीं करना She चाहेंगे। can be the most beautiful woman in the world. शायद संसार में सबसे खूबसूरत स्त्री है, A man doesn't want to romance that woman. तो पुरुष उस स्त्री से कभी भी रोमांस नहीं करना A चाहेंगे। man loves romantically a woman with character. और ऐसे स्त्री से वो रोमांस करेंगे जो चरित्र में परिपूर्ण So हो। remember, ladies, beauty is vain मेरे सारे आप लोग सुनो, जो खूबसूरत है वो सब व्यर्थ हैं and it is deceitful. और वो धोखेमय है। But a woman that praiseth the Lord, feareth the Lord, she shall be praised. लेकिन जो स्त्री प्रभु का भय मानती हो वो सबसे उत्तम है। Look at Bollywood and Hollywood. आज आप बॉलीवुड हॉलीवुड में देखें, Are they setting a godly example about marriage? क्या उन लोग शादी को लेकर ईश्वरीय उदाहरण को बिठाते हैं? They are changing their wives like they are changing their उन clothes. लोग कपड़े बदलने जैसे पत्नी को बदलते हैं। Beauty never satisfies anyone. खूबसूरती जो है किसी को संतुष्ट नहीं करता, But a woman that feareth the Lord. लेकिन जो स्त्री प्रभु का भय मानती हो, Character. उसका चरित्र। That's why every husband, you should bring your wives to the church. इसलिए हर एक पति अपने पत्नी को कलीसिया में ले आना Your चाहिए, daughters to the church. कलीसिया में ले आना चाहिए। Pray with your wife. Pray with your daughters. Pray with your children. बच्चों के साथ प्रार्थना करें, बेटी के साथ, स्त्री अपने पत्नी के साथ। Build them up. उन लोगों को आप बिठाइए, उठाइए। So don't be in the impression that my husband loves me because of my beauty. ऐसा ना सोचे कि मेरे खूबसूरती की वजह से मेरा पति जो मुझसे प्यार करता है। No husband loves you because of the beauty. खूबसूरती की वजह से कोई भी पति आपसे प्यार He नहीं loved करता। you because of your beauty, maybe, शायद से खूबसूरती की वजह से पहले प्यार किए थे, but now he loves you because of your character. लेकिन अभी वो आपके चरित्र की वजह से आपसे प्यार He करता है। loves who you have become and who you are. और जो आप बने हैं और जो आप हैं उसकी वजह से वो Now प्यार that करता है। doesn't mean you become ugly now. इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी गंदे दिखते हो। Doesn't mean you stop putting makeups and start looking good. इसका मतलब ये नहीं कि आप मेकअप डालना ही बंद कर We दें। don't want to be afraid. ऐसा नहीं कि डर गए। It's right to be putting makeups and looking beautiful. और ये सही बात है कि खूबसूरत दिखना, मेकअप डालना, But remember, the inner one is the most important thing. लेकिन आपको समझना है जो अंदर का जो खूबसूरत है वो सबसे As much बेहतर as है। time you do to make you look good outwardly, जितना समय आप लगाते हैं बाहरी तौर से अच्छे दिखने के लिए, spend more time to look good inside. उससे भी ज्यादा आप समय को बिताएं ताकि आप आंतरिक तरीके से ज्यादा खूबसूरत दिखें। You're unique. आप अलग हैं। Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए परंतु तू उन सबों से श्रेष्ठ हैं। There may be many beautiful women, शायद बहुत सारे खूबसूरत स्त्रियां हैं,
But for your husband, you are the most beautiful because of your character. लेकिन आपके पति के लिए आप सबसे खूबसूरत है क्योंकि आपका चरित्र सबसे You can श्रेष्ठ ask है। your husband about it आप इसके बारे में आपके पति से पूछ सकते हैं। and ask him whether you like my beauty or you like me. आप पूछें कि आप मुझसे प्रेम करते हो या फिर मेरे चरित्र से। He might joke, but he might joke to make you a little jealous, but the truth is, he loves you more than your beauty. सच बात यह है कि वो आपसे प्यार करता है, आपसे आपके खूबसूरती से भी ज्यादा। Look at verse number 30. वचन 30 में This is what the fact of the life is about. वही जीवन की सच्चाई है यहाँ पर। Favor is deceitful. शोभा तो झूठी है Beauty is vain. और सुंदरता व्यर्थ है, But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। Do you fear God? क्या प्रभु का भय मानती है? Is that your beauty? क्या वो तुम्हारी खूबसूरती You है? know how you become beautiful? जानते हैं आप कैसे खूबसूरत बनते हैं? By fearing God, प्रभु का भय मानते हुए, loving God, प्रभु से प्यार करते हुए, trusting in God, उनके ऊपर भरोसा करते हुए, spending your time for your family, परिवार के साथ समय बिताने के लिए doing everything to become a better mother and a better wife. सब कुछ आप कोशिश करें ताकि आप बेहतर माँ, बेहतर स्त्री बने, पत्नी बने। Every mother should train their daughter. हर एक माँ लोग अपने बेटों को सिखाना चाहिए। Talk to their daughters. उन लोग के बेटों से बात करनी Talk चाहिए, to their sons about उन लोग के this. बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। You know, some of the children can't even have a conversation. बहुत सारे बच्चे लोग जो है उन लोग बातचीत भी नहीं कर पाते हैं चीजों You को know लेकर। why? जानते हैं क्यों? Because they're spending more time on phones, क्योंकि उन लोग ज्यादातर समय फोन में बिताते हैं, watching, देखकर, and they cannot have a conversation with people. और उन लोगों से बातचीत नहीं कर पाते हैं। You know what a father and mother should do? जानते हैं माँ बाप लोगों को क्या करना चाहिए? Put the TV off every day. हर दिन टीवी को ऑफ कर At दो, least spend some time. कुछ समय को At बिताएं, least take half an hour in your life. करीबन आधा घंटा तो आप समय को लें, Your TV off, टीवी ऑफ कर दें, your phone away, फोन को भी दूर हटा दें, sit with your children, बच्चों के साथ बैठें, talk, उन लोग से बात करें, talk. बात करें। When you go to eat outside, जब बाहर खाने के लिए जाते हैं, don't play on the phone, talk. फोन में खेले ना, लेकिन बात करें। In your home, आपके घर में your family time should not be watching football or watching movie. परिवार का समय ऐसा नहीं कि आप मूवी देखें या फिर फुटबॉल मैच देखें। You can watch all those things, but that's not family time. वो आप सब देख सकते हैं, लेकिन वो परिवार का समय नहीं। A family time is a talking time. परिवार का समय क्या है? बातचीत करने का You समय। sit and talk. आप बैठकर बात करते You know हैं। why there is a sitting room in every home? जानते हैं घर में क्यों सिटिंग रूम Why है? there is a living room in a home? क्यों लिविंग रूम है घर There में? is no TV room. कोई टीवी रूम नहीं, There is a living room. लेकिन लिविंग रूम है, Because family live together. क्योंकि परिवार एक साथ रहते हैं। Sit and talk. बैठकर बात करना, And when you talk to your children, जब आप अपने बच्चों से बात करते हैं, they'll start having conversations. जब बातचीत करना शुरू कर Oh, देंगे। how families ruin children by giving a phone to keep quiet. लेकिन आजकल बहुत सारे माँ बाप फोन देकर बच्चों को शांत कर देते हैं, लोगों चुपचाप हो जाते हैं उन लोग। Verse 30, वचन 30, a character of a godly mother. She is a God-fearing woman. और वो प्रभु का भय मानने वाली स्त्री है। She's a God-fearing woman. प्रभु का भय मानने वाली स्त्री। You know, sometimes your husband could be spiritually lower than you. शायद कभी कभार आपका जो पति है आपसे भी आत्मिक जीवन में बहुत नीचे हो Maybe he सकता है। got saved after you. शायद वो आपके बाद उद्धार को पाए Maybe होंगे। he's 10 steps away from you. शायद से वो 10 कदम पीछे हो। And he might be a little worldly. शायद वो थोड़ा सा संसारिक है। Don't praise those things. उन चीजों का आप प्रशंसा ना करें, Talk to him about it. उनसे आप बात करें इन चीजों को लेकर। Don't comment. Don't make him think that what he is doing is right. ऐसा ना हो कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, ऐसा उसको ना लगे। Tell him how you feel about it honestly. लेकिन आप वाकई में जो हृदय में है उसको आप बताएं कि आपको कैसा लगता है। Tell him honestly the truth, आप ईमानदारी से सच्चाई को but बताएं, with respect. लेकिन पूरे सम्मान के साथ। Don't insult him उनको आप इंसल्ट ना करें, because you're a godly woman. क्योंकि आप ईश्वरीय स्त्री हैं। You're a God-fearing woman. आप प्रभु का भय मानने वाली Your स्त्री हैं। beauty is your character. आपका सुंदरता, आपका चरित्र, Fearing God enhances your beauty. प्रभु का भय मानना आपका खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। When a woman praises God, fears God, जब एक स्त्री प्रभु का भय मानती हो, her soul becomes younger and younger. उसका जो प्राण है वो और भी जवान हो जाते When हैं। your soul becomes younger and younger, जब प्राण जवान हो जाते हैं, it will be seen in your body and face. आपके चेहरे में और शरीर में दिखेंगे। And the last one, verse number 31. 31 में आखिरी वचन, She is a praiseworthy woman. और वो प्रशंसा वाली एक स्त्री है। Give her of the fruit of her hands,
and let her own works praise her in the gates. उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्य के सभा में उसकी She प्रशंसा will be होगी। praised for her character. उसके चरित्र की वजह से उसका प्रशंसा की जाएगी। She is somebody that you bring something and give it to her, she will make it beautiful. वो ऐसा है कि आप कुछ ला दो और वो उन सब चीजों को खूबसूरत बना देगी। A godly woman will make everything that her husband brings valuable, beautiful, tasty, respectful. ईश्वर स्त्री ऐसी है जो आप कुछ भी ला दो उनके सामने वो उसको स्वादिष्ट, खूबसूरत और सब कुछ स्नेहमय बना देंगे। You can bring vegetable, you can bring some leaves from the market. आप बाजार से कुछ पत्ते ला सकते हैं She will cut it and put some spices and make it a good vegetable. और वो काट कर कुछ मसाले वगैरह डालकर वो उसको स्वादिष्ट भोजन बना सकती है। You can bring a broom from the market. झाड़ू ला सकते हैं शायद मार्केट से, She will clean and keep your house clean. वो झाड़ू मारकर घर को साफ रखेगी You make love with her. और उनके साथ भी आप प्यार करेंगे She'll give you beautiful babies. तो तुम्हें अच्छे एक खूबसूरत बच्चा देगी। A woman is someone who takes from her husband स्त्री ऐसी है जो कुछ पति से लेकर and makes it beautiful. और उसको वो खूबसूरत बना देती है। It's a character of a godly woman. ईश्वर स्त्री का एक चरित्र है And she is God-fearing. और वो प्रभु का भय मानने वाली She is स्त्री virtuous. और वो भली स्त्री She है is praiseworthy. और वो ऐसा स्त्री है जो इसको प्रशंसा की जाती है। And husband, if you want your wife to be this manner, अगर पति लोग अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पत्नी है वो वैसे बने, you should be praising her, आपको उनका प्रशंसा करना है, appreciating her. उनका तारीफ करना है, You should pray with her. उनके साथ प्रार्थना करना You है, should pray for her. उनके लिए प्रार्थना करना You है, should spend time with her. उनके साथ समय बिताना। Too many men after marriage, before marriage, they want to spend time with their to-be wife. बहुत से शादी होने से पहले उन लोगों के साथ समय को बिताना चाहते हैं They want to make her sit on the bike and sit in the car and take her around. और बाइक में बिठाकर कार में बिठाकर उन लोग बाहर घूमने फिरने जाते They'll हैं, go eat and they will enjoy. बाहर खा पीते हैं, एंजॉय करते हैं। After the marriage, लेकिन शादी के बाद for 1 month, 2 months, it all goes on. एक दो महीने के अंदर सब उन लोग खो देते हैं And सब। then she becomes like a prisoner in the house. उसके बाद वो एक प्रिजनर जैसे बन जाते हैं, कैदी बन जाते हैं घर में। Continue your romance in that manner. उस रीति से जैसे आप कर रहे थे वैसे आप रोमांस को लगातार Continue करें। your love, treating her like your girlfriend. आपका जो प्यार है गर्लफ्रेंड जैसे आप उनके साथ बर्ताव How को करते रहें। you enjoyed her in the beginning, Just- that should continue. जैसे आप शुरुआत में एंजॉय करते हैं वैसे आप लगातार करते रहें। When you love her, जब आप उनसे प्यार करेंगे, when you praise her, उनका स्तुति करेंगे, when you speak highly about her, उनके बारे में आप ऊंचाई से बात when you करेंगे, pray for her, उनके लिए जब आप प्रार्थना करेंगे, when you provide her needs, जो उनकी जरूरतों का पूरा करेंगे, she will be this precious, virtuous woman. और वो भी ऐसे कीमती और भली स्त्री होगी। A lot of women can't be these because their husbands are jerks. बहुत से पत्नी लोग ऐसा नहीं बन सकते क्योंकि पति लोग वैसा नहीं कर पाते हैं, Because they don't treat their wives well. क्योंकि उन लोग अपने पत्नी से अच्छे तरीके से बर्ताव They नहीं don't करते, honor their wife. उन लोग के पत्नियों को आदर नहीं करते, They don't respect their wife. उन लोग के पत्नी को आदर नहीं देते, It सम्मान नहीं makes देते, their wife's life miserable. उन लोग का जीवन जो है बहुत खराब हो जाते And हैं it बाद में। becomes hard for the wives to become virtuous. और स्त्रियों को जो है भली स्त्री बनने के लिए बहुत कठिन हो जाता है। Every husband should help your wives to become the godly woman she ought to be. हर एक पति लोगों को अपनी पत्नी को मदद करनी चाहिए कि उन लोग एक ईश्वर स्त्री बन सके। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, इस समय। thank you for this day. पिता परमेश्वर इस दिन के लिए धन्यवाद Thank देते you हैं, for the message. आपके संदेश के लिए धन्यवाद देते We हैं, pray this message will be taken to the hearts of every ladies here. ताकि हर एक स्त्रियों के हृदय में ये वचन ताकि समा सके, They may, oh Lord, I pray they may know that this church loves them dearly. ताकि उन लोग जान सके कि ये जो कलीसिया है उन लोग से बहुत प्रिय तरीके से प्रेम करते We हैं। will be so incomplete without them. उन लोग के बिना हम कुछ भी नहीं, हम इनकम्प्लीट हो We'll जाएंगे be पिता। so dull without them. उन लोग के बिना हम ढल हो जाएंगे पिता। It will be so boring without these ladies in our church. इन स्त्रियों के बिना हम जो है बोरिंग हो जाएंगे इस कलीसिया में। We thank you for bringing them all to this great church. उन सबों को इस कलीसिया में लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद We पिता। especially thank you for our wives and our daughters. हमारी पत्नियों और हमारी बेटियों के लिए धन्यवाद देते हैं। Bless them in a mighty way.
अद्भुत तरीके से उन लोगों को आशीष कर Today पिता। I pray for all the mothers of God. आज मैं हर माँओं के लिए प्रार्थना I करता हूँ, pray you will open the windows of heaven आप स्वर्ग के द्वार को खोल and पिता, you will pour out a special blessings upon their और lives. खास आशीष को आप उन लोगों के जिम्मे उंडेल पिता, Grant them good health. अच्छा स्वस्थ को उन लोगों को दे। If there is anyone struggling and suffering in health condition, अगर शारीरिक तौर से कोई अगर संघर्ष कर रहे हैं इस oh समय, God, I plead that you will heal them, oh मैं Father. अनुरोध करता हूँ कि आप उन लोगों को चंगाई को Give दे, them peace and उन joy. लोगों को शांति और आनंद को दे, Help them to become virtuous and godly. ताकि उन लोग भली और ईश्वर स्त्री बने, Their beauty may enhance as they fear you, O जैसे God. आपका भय मानेंगे, ताकि उन लोगों का खुशी दिख सके They पिता, may build their family and their household in the name of Jesus. ताकि यीशु के नाम में लोग अपने परिवार को बना सके, They may make their husbands to be like kings ताकि वो लोग अपने पतियों को राजा जैसा बना सके, and their daughters and sons as prince and princesses. ताकि उन लोग के अपने बेटों को राजकुमार कुमारी बना सके, Because our mothers are queens, O God. कि हमारे जो माएँ हैं वो लोग रानी हैं, They are precious and virtuous. उन लोग कीमती और भली है। We thank you for every blessing. हर एक आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद Bless देते हैं। every husband, हर एक पतियों को आशीष every कर, wife, हर एक पत्नियों को, every daughters, हर एक बेटियों को, every mothers, हर एक माँओं को, every children. हर एक बच्चों को, Oh God, हे परमेश्वर open the windows of heaven. स्वर्ग के द्वार को खोल, Pour your blessings upon each one. आपकी आशीष को हर एक जनों के ऊपर We उंडेल। give you all the glory and honor. हम सारे आदर महिमा को देते हैं, We give you the praise. हम आपको स्तुति देते हैं, In Jesus' mighty name we यीशु मसीह के pray. सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, And all God's people say, आमीन। and again, and again. Amen. God bless you.